होता है? फिजिक्स जो होता है वो प्रैक्टिकली बिलीव नहीं होता है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं होता है सर, नहीं होता। ये हम अपने नॉलेज से है? बोलते हैं फिजिक्स प्रैक्टिकली बिलीव नहीं होता। क्या मतलब, क्या कि मतलब हम प्रैक्टिकली उस बात को सही ठहरा सकते हैं, नहीं ठहरा सकते हैं, ये कहना चाह रही हो? क्या चाह रहे हो? यस सर, यस सर। बहुत सारी चीजें तो हम इसमें, अब जैसे सर न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट आप रिएक्शन, किसी बिल्कुल दीवार को मारेंगे तो तुम्हारे हाथ में भी चोट लगेगा। बिल्कुल लगेगा। प्रैक्टिकली बिलीव है फिजिक्स के बेसिकली हर लॉ या सर लेकिन हमेशा इक्वल नहीं ना आता है। तो इक्वल, हमेशा इक्वल नहीं आने का मतलब सैफ क्या कहना चाहते हो? सर मतलब इक्वल का हम मतलब क्या है? जिस फोर्स से पंच की बॉल को उस फोर्स से वापस थोड़ी आता है। वो तो उससे कोलिजन कम पे से आता है, कभी से कोलिजन ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो पक्का है। सर मैथ्स छोड़िए, आज फिजिक्स पढ़ाइए। यस सर, मैथ्स छोड़िए और फिजिक्स पढ़ाइए। तुम लोग Yes, से sir, मुलाकात सर physics मजा पढ़वा लेंगे आएगा। ना। सर मजा आएगा, मेरा प्लीज सर सिलेबस एक लेट क्लास। हो जाएगा, हमको मजे से सर एक क्लास सर। ये सर फिजिक्स आज रिमशा का आखिरी दिन है, सर इसलिए आज सर बात मान लीजिए। कल की डीपीटी थोड़ा लेट से लेंगे। मॉनिटर की गन में वो कर लिया सर। क्यूब एंड क्यूब्स की जो प्रॉपर्टी है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है सर? हाँ बोलिए। तो मैंने सुना है कि आजकल में एमयूक डेट आने वाली है 9th क्लास की। इंशाल्लाह आने वाली है, अक्टूबर की आने वाली है। और कुछ? ठीक है। अच्छा, एक अच्छी न्यूज है, कल से आप लोगों की टाइमिंग 7:15 से 9:30 होने वाली है। ओह नो। इसलिए कल से ना, क्योंकि नमाज, सच में नमाज रह रही है आप लोगों की। ये सर नमाज छूट जाती है। छूट जाती है। नमाज नहीं छूटनी चाहिए ना, मतलब जो भी चीजें। और इससे एक और फायदा हो जाएगा, बीच में जो खामों का 45 मिनट का गैप मिल रहा था, क्यों 45 मिनट का गैप? जरूरत ही नहीं है 2-4 मिनट का गैप, 5 मिनट गैप बहुत इनफ है। यस सर। वो तो पहले डीपीटी के लिए था ना सर। डीपीटी अब 9:45 ना, पहले डीपीटी के लिए टाइम रखा था, डीपीटी 9:45 भी रहेगा। नोट्स को रीड करने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा ना हम लोग को। अच्छा एक और ना नोट्स की जरूरत ही नहीं है अब तो आप बस जो पढ़ा ट्राई मारो, 15 मिनट है। एक और चीज, सेकंड क्लास मेरा सर की, अब मेरी पहली क्लास है। यस सर। अरे नहीं, अरे नहीं क्या? ठीक है ये ठीक है, आपके साथ अरे नहीं क्या? अच्छा है, तो अभी मैं टाइम टेबल आज बनवा के अपलोड कर दूंगा आप लोग का, कैसे कैसे क्या टाइम टेबल रहेगा। सर लास्ट में आप रहते तो अंत वाला सब है। नहीं, लास्ट में मैंने जानबूझ करके नहीं रखा है ताकि मैं अब लंबा ना खींच सकूं तुम लोग को, ठीक है। अब मेरा डीपीटी का टाइम रह जाता है सब। चले आते हैं, जो भी नोट चल रहा होगा है ना, ये 500 400 700 800 रुपए वाला सब नोट। म्यूट कर दे सबको। हाँ सबको कर दो म्यूट जरा। जवा की अच्छे से। ये भी बहुत सही है, 5 मिनट में। अरे साहिल बैटरी खत्म हो रहा है तो चार्ज लगा के बैठ जाना भाई, कसम, जो बैटरी खत्म हो रहा है जल्दी काम करिए, ठीक है। क्या कहता है अगला पैटर्न है, जिसे स्क्वायर में हमने पैटर्न देखा था कि 1 3 5, गौर सुनना, 1 3 5 7 9, ये कितने का नंबर, कितने लगातार ऑड नंबर है? 5, तो 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा पक्का, ठीक है। यहां पे पैटर्न थोड़ा मजेदार है, कहता है 1 है तो 1 का क्यूब, और अगले 2 ले लिया मैंने, है ना, अगले 2 यानी 3 और 5 ले लिया तो 2 का क्यूब बन जाएगा, और अगला 3 ले लिया मैंने, 7 9 और 11 ले लिया तो पक्का 3 का क्यूब हो जाएगा। अरे वाह, क्या दुनिया बनाया आपने अल्लाह ताला ने। फिर उसके बाद 13 15 17, कितना लेना है? 4 के लिए, 17 के बाद 19, कितना का क्यूब? 4 का क्यूब हो जाएगा। अब इस पे सवाल कैसा बन सकता है, देखना गौर से, सवाल कैसा बन सकता है। ये भी सोचने वाली बात है, बड़ा अच्छे से ना। 25 25 27 29, हाँ सवाल ऐसे बनेगा, 31 33 35 37 39 और 41। बताओ कितने का क्यूब? बताओ कितने का क्यूब? देन दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? तो कहते हैं ज्यादा किडनी मत चलाएं सर आप। 1 2 3 4 5 6, जितना नंबर लिखा हुआ है उसी के क्यूब के बराबर आएगा। लेकिन गौर से देखना, ये इतने नंबर छूटे हुए होने चाहिए। 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, 27,
और 29, ये 5 का क्यूब, इतने छोटे हो जाने चाहिए। मैं अगर चालाक इंसान हूं तो जानते हो तुम लोग कितना चालाकी करता हूं मैं। कल को मैं लगातार 31 से ना देके 33 दे देता, और लगातार सुन ले आप 33 से देकर 43 तक दे देता, और मैं पूछता बताओ कितने का क्यूब। ऑप्शन देखो क्या क्या होता। एक तो होता 5 का क्यूब, एक होता 6 का क्यूब, एक होता 7 का क्यूब, और एक होता नन ऑफ दीज। बताओ क्या होता आंसर। अगर यहां से मैं शुरू करके यहां लिख देता तो क्या बात, एकदम तो आप ये जानते हैं जकरिया ने एकदम परफेक्ट आंसर बताया है। ऐसे केस में द आंसर विल बी व्हाट, सुन लो आप आंसर क्या होता है। इन दोनों में कितने का गैप है सर? इन दोनों में 12 का गैप है, 12 का गैप है, यानी इनडायरेक्टली आपने 12 ऐड खामोखा कर दिया है। इसका सही आंसर जो होता वो 6 का क्यूब, अपने से क्या करो 31 ऐड करो और 31 सब्ट्रैक्ट कर दो। मसला है सर? अच्छा है सर। तो सर 31 ऐड किया, 31 सब्ट्रैक्ट किया। अब इसमें हम बोल सकते हैं कि ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, लेकिन ये 43 और -31 खामोखा ये रोड़ा बन रहा है, तो ये 6 का क्यूब प्लस का 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर मेरे चालाकियों से बनाया जाए पेपर तो। इसी कॉन्सेप्ट को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये क्यूब की एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, तो ये आप लोगों ने सीख लिया है बहुत अच्छे से। अच्छा, अगला जो पैटर्न बोलता है ये भी बड़ा अच्छा बोलता है भाई। क्या कहता है भाई? कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न। अगला नोट और अगला पैटर्न को हम जरा देखते हैं। वालेकुम सलाम यूसुफ, वालेकुम सलाम। अगला नोट और पैटर्न क्या कहता है? कहता है सर 2 का क्यूब -1 का क्यूब देखिए आप, तो ये बनेगा क्या? चलो जरा सा हम ना आपको क्यूब वाली आइडेंटिटी से मिलवा देते हैं, ताकि आप आइडेंटिटी अभी नहीं पढ़े हो तो जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? और a माइनस, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इस सब चीजों का। क्यूब में बात करें तो क्यूब की जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर में बात करें तो स्क्वायर वालों की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और डीपीटी में देखा होगा आपने इन सब फॉर्मूले की जरूरत पड़ी है आपको। ठीक है, तो अलजेब्रिक बिल्कुल मैं याद करा रहा हूं, थोड़ा माइक ऑन कर रहा हूं, जरा देखे तो पुराने आगाज की यादें ताजा हैं या सब सिमट के रह गई हैं। नंबर सबसे ऊपर वाला मॉनिटर से शुरुआत करते हैं। मॉनिटर, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। आज तो लाज रखने वाली बात है, बोलो मॉनिटर, कहीं कॉपी तो नहीं पलट रही हो? सर कॉपी तो नहीं है। मतलब याद नहीं है तुमको। और सर अगला दिमाग से नंबर निकल है, गया। अगला नंबर है आलिमा का। आलिमा परवीन, अस्सलाम वालेकुम सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए आलिमा। सर a प्लस बी, बहुत शानदार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये देख के बोल रही है, ये याद है सच में? सर याद है। बहुत शानदार। अबू जैद, अगला नंबर तुम्हारा बताओ। अबू जैद, कुछ बच्चे तो गायब हो गए हैं, कुछ बच्चे ना, भागो निकलो यहाँ से, निकलो जब तक सवाल पूछा जा रहा है, निकल दो पतली गली से। बताओ बताओ, a क्यूब माइनस बी का क्यूब। मैंने याद करने का तरीका सिखाया। किसी को अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी में महारत हासिल करना है, बोलता ना सर आप बाद में पढ़ाइएगा, हम पहले से हम चाहते हैं एकदम तगड़ा पढ़ ले आपसे। मेरे बीएमएस में पूरा लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज पे, इस पे पूरा का पूरा। हाँ, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बहुत शानदार। ठीक है, सर तो आप वो अगर वाला यहाँ याद था, पे, उसी से बना लिए। हाँ बहुत सही। अगर नहीं याद है तो आपको तरीका है पता कि हम कैसे बना सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा किए। अच्छा है कि उस दिन याद किया, यहीं से बना सकते हैं। निगेटिव मेरा तरीका है, मैंने सिखाया है। अगर आपको पॉजिटिव याद है तो निगेटिव याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए अगला नंबर अबू जैद के बाद आदित्य। आदित्य बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब। आदित्य, आदित्य का माइक अनम्यूट किया जाए। 3 बार कर दिया सर। आदित्य बोलना ही नहीं चाह रहा, ही कॉपी पलट रहा होगा जब तक। ये रुको जरा हम देख लेते हैं। अफसर इमाम, अफसर, अफसर
लाइन से मैं पूछ रहा हूँ, इन लोग ना कसम से सब भागा हो जा रहा है। अलीना, अलीना अंसारी, अलीना, देखो इतने देर में तनाज ने इतना लिख के दूर में दिया। तो नोट्स खुल जाता। और क्या, चलो आलोक, Yes, sir. a A प्लस cube बी, plus B cube plus 3AB and in bracket A plus B. हाँ सही है, ब्रैकेट का a प्लस बी। अगला नंबर पॉजिटिव याद है तो उसके बाद निगेटिव अपने आप याद होता है। अक्सा मनीर, अक्सा मनीर, अक्सा मनीर, अक्सा कहाँ गए? बाकी लोग सब तैयार है बोलने के लिए, आप लोग अभी तक पढ़ा हुआ चीज पहले बैच में आप लोगों को याद नहीं है। चलो किसको मौका दिया जाए? अंकित, अंकित नहीं, अंकित तो नया है मेरे ख्याल से। अक्सा के बाद किसको मौका दिया जाए? अरकम, चलो अरकम, अरकम Yes, sir. बोलो, बोलो a माइनस बी का होल क्यूब। A cube minus 3x square y plus अबे a क्यूब के बाद x स्क्वायर y कैसे आ गया बे? a और b में चलेंगे ना। yes sir A और B में चलते हैं। हाँ A cube minus 3a square y plus ये पक्का कॉपी देख के बोल रहा है, मैं गारंटी ले सकता हूँ ये कॉपी देख के बोल रहा है, क्योंकि मैंने x और y में याद करवाया है। ठीक है, और यहां मैं a और b पूछ रहा हूं, तो ये मिक्स कर दिया इसने। ठीक है, और मिक्स किया उस चक्कर में ये पक्का कॉपी के चक्कर में फंस गया। अल्लाह 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 कसम से। चल बिलाल, सर हम ईमानदार थे। हाँ अच्छा, ऐसे ईमानदार लोग होने चाहिए। सर नेटवर्क इशू है सर, नेटवर्क इशू है। अरे मैं बहुत मारूंगा तेरे को। नेटवर्क इशू है। अच्छा चल, डेविड, 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 एक बार एक लड़का ना क्लास में बैठा हुआ था, मैं डिक्टेट करा रहा था ऐसे सवाल, डिक्टेट कराते कराते मैंने कुछ वॉच किया, मैंने बोला यार तू क्या हिंदी मीडियम से है क्या? मतलब मैं लिखवा रहा हूँ, वो उसके एक्सप्रेशन से मेरे को ये समझ में आ गया था कि वो हिंदी मीडियम से। तो बेटा ऐसे नहीं, 12 साल मैंने इस फील्ड में गुजारे हैं, बाल उड़ गए हैं हमारे, ठीक है, तो बेवकूफ बनाना किसी और को है ना, इसलिए मैं पहले तुम लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, किसको अब पूछूं मैं? कोई और है? किससे पूछा जाए? मरियम से पूछते हैं, मरियम बहुत सवाल पूछती है आज, इसलिए हम पूछते हैं। हाँ मरियम बोलो। मरियम, अगर आपने सीखा है मेरा ना, बताओ इसका फॉर्मूला। सर a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, अच्छा तुम इसको मिक्स करके बोल रही हो, हाँ, प्लस 3ab स्क्वायर, आगे माइनस 3, नहीं हुआ पूरा, माइनस 3ab स्क्वायर बी। आप चाहो तो यहाँ से माइनस का 3ab कॉमन लेके a माइनस बी भी लिख सकती हो। यस सर। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब मैं आपके सिलेबस में ये नहीं है लेकिन इसमें सवाल आ रहा है। ठीक है, चलिए हैंड्स डाउन करते हैं सब लोगों का। और यूसुफ इतने हंसी मत दिखाओ भाई, दांत बाहर आ जाता है, ज्यादा हंसोगे रिश्ते उस्ते नहीं आएंगे तुम्हारे बाद में ना, ज्यादा मत हंस। मालूम चला कि रिश्ते उस्ते ना आने लगे, बोला लड़के का दांत बाहर है ऐसे है, तो कैसा लगेगा? ज्यादा मत हंस यहाँ पे चैट सेक्शन में, है ना। इधर ध्यान दे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज व्हाट, है ना, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज व्हाट, जरा इधर ध्यान देंगे आप। तो सर a क्यूब माइनस बी क्यूब ये वाला आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं डेविड तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, मैं एग्जाम्पल दे रहा था किसी और का। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब विल बी व्हाट, a माइनस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 प्लस का ab यानी 2 इंटू 1। और अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको एक पैटर्न बता रहा है कि अरे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होगा ये 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये देखिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 1, चलिए सर ये ऐड किया 2 इंटू 1 और फिर 1 का स्क्वायर, ये आपके एनसीईआरटी में पैटर्न दिया है,
बेसिकली कुछ नहीं, इनडायरेक्टली आपको एक बहुत प्यारा सा आइडेंटिटी लगा के दिखा दिया कि इनडायरेक्टली आपको ये आइडेंटिटी चल रहा है। तो अगर मैं कल को 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, गौर से देखेंगे 2 लगातार नंबर है, 2 लगातार है, तो यहाँ पे बनेगा 3 माइनस 2, जो नंबर है उन दोनों का माइनस, और उन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई। हाँ, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर फिर ए बी लिख रहा हूँ, ये ए बी लिखा है ना, ये हो गया 2 इंटू 2 और 3 इंटू 2 कर दो, आ गया आपका आंसर। द पैटर्न इज वेरी सिंपल। मैं किसी एक से पूछूंगा अगर समझ में आ गया है तो। किसका नंबर आता है? नंबर आता है अरीब का। अरीब माइक ऑन करो। यस सर। बताओ, अगर 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब लिखा हुआ है तो पैटर्न क्या दिखेगा मेरे को? सर पैटर्न ये सेकंड वाला। अरे बताओ, 5 माइनस 4 ये तो हो गया 1, उसके बाद सर 5 इंटू 5 बहुत शानदार, प्लस 5 इंटू 4 बहुत शानदार, आगे एक और टर्म बी स्क्वायर, मुझे माइक चला गया लगता है, 4 इंटू 4। यस ठीक है, सर। तो एकदम सिंपल, ये 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 और 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। लास्ट ट्राई किससे लेता हूं? आपके एनसीईआरटी का 51 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। ये सब ऑप्शन ऑफ ट्रिक से कर सकते हैं। हाँ बिलाल बोलो, बोलो तो। 50 into 50 plus 50 into अच्छा, तुम 51. ट्राई करना चाह रहा था, तो 51 Yes, इंटू sir. 51। अब वो अब नेटवर्क इशू नहीं है, हैं? अब आता है? सर आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, 51 इंटू 50 और प्लस, देखो फिर यूसुफ हंस रहा है, इतना लंबा हंसता है ना भाई, क्या बताएं इसको, ये पूरा चैट सेक्शन भर देता है लड़का। ठीक है, ये तो अच्छा है कि एक बहुत अच्छा चीज बता दिया तूने, होस्ट एंड को होस्ट, मतलब इतना लंबे लंबे, ये क्या बोलूं यार। अब अगला नंबर है 50 इंटू 50। दस फंडा इज वेरी सिंपल बच्चा लोग। यहाँ पे ना 51 माइनस 50 लिखा, जो कि इंडायरेक्टली 1 लिखा हुआ, तो 1 और बाकी आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ, दो कंसेक्यूटिव के लिए। मैं हल्का सा चालाकी करता हूं और देखता हूं क्या आप तैयार हुए हैं ऐसे सवाल को करने के लिए या नहीं। कोई बता दे यहां पे क्या बनेगा? पहला टर्म, पहला वाला पैटर्न मैंने साहिल सिखा दिया था, तो लेट हो गया है। यहाँ पे कितना आएगा? बहुत खूब, here we have 5 क्योंकि यहाँ पे होगा a माइनस बी, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये पैटर्न से हट के बात कर रहा हूं मैं, ये इनडायरेक्टली ये आइडेंटिटी को यूज कराना चाह रहा हूं मैं। तो ये कितना लिखा हुआ है सर? यहाँ पे लिखा है 15, है ना, यहाँ लिखा है 15, तो 15 माइनस 10, और फिर हो जाएगा 15 इंटू 15, फिर 15 इंटू 10, और फिर 10 इंटू 10। तो पैटर्न बहुत आसान है सर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और a इंटू बी, ये बन जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कल को, तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसी चालाकियां की जा सकती है आपके साथ। जल्दी से पैटर्न उतार दीजिए, तो थर्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अभी करेंगे जैसे उसमें व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। साहिल, ये तो टेस्ट पेपर हम लोग करते हैं ना दोस्त, अब तो आपका टेस्ट पेपर बता दिया ना, अब तो जितने भी टेस्ट पेपर होंगे दैट विल बी चेंज टू पार्ट टेस्ट 1, पार्ट टेस्ट 2, ऐसे होगा। और जितना पढ़ा दिया गया है पूरा आने वाला है। अभी मैं यूट्यूब पे अनाउंसमेंट नहीं किया हूँ टेस्ट सीरीज का, आप लोग को पहले बता दिया हूँ क्योंकि आप लोग ज्यादा हकदार हैं, आप लोग प्रीमियम मेंबर है। ठीक है, तो अब जो टेस्ट होगा जैसे 11th एंट्रेंस में हो रहा है, हाँ हर टेस्ट आपका रिफ्रैक्शन होगा, डे 1 से जितना पढ़ा दिया गया पूरा आएगा। अब डीपीटी से डर नहीं लगता है, एकदम आराम से लेते लेते। हाँ एकदम अच्छा है, मजेदार है, अच्छी बात है। तो
अच्छी बात है। मैं तो यही चाहता हूं कि आपको डीपीटी का फियर अंदर से निकल जाए, ठीक है, फियर अंदर से आपको निकल जाना चाहिए। गुलाम सरवर को क्या हो गया भाई, बहुत देर से हाथ सर, पर ऐसा। हाँ सर फर्स्ट पैटर्न का जो एग्जांपल है वो समझा दीजिए, थोड़ा पल्ले नहीं पड़ा। अरे इतना आसान है। ये बताओ स्क्वायर वाला पैटर्न का पल्ले पड़ गया था ये वाला? हाँ सर। तो बस इसमें क्या करते हैं, ए को पहला उठा दिए तो 1 का क्यूब, सर आगे वो 2 समझ नंबर उठा गए लिया, आगे के 2 उठाया तो 2 का क्यूब, जोड़ के देख लो 8, 2 का क्यूब आता है। हाँ सर। उसके आगे का 3 उठा लिया तो 3 का क्यूब, उसके आगे का 4 उठा लिया तो 4 का क्यूब, यही पैटर्न, ठीक है। अच्छा ठीक सर, ठीक। साहिल देख तेरे लिए भी हो गया मामला से। चलो और कोई है, किसी को डाउट? बढ़े नेक्स्ट पेज पे। बढ़े नेक्स्ट पेज। डन 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 डन। लार्ज नंबर अब सर देगा ना तो आपको फिर पैटर्न ऑब्वियस बात समझना चाहिए। क्या आपको ये चीज सिखा दूं मैं असल ना, आप फाउंडेशन में आते तो मैं बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा सिखाता। यहाँ पे जैसे मैंने एक चालाकी की इस सवाल को लेकर, अब मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ ये नंबर कितने नंबर का नंबर है। आपको जानना है ये कितने नंबर का नंबर शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि सच में ये हमारा मामला एकदम सेट है, 5 के बाद ये बेसिकली कितने नंबर लिखे हुए हैं, ये लिखा 1 2 3 4 5, आपको फॉर्मूला दिया n इंटू n प्लस 1/2, 5 पटक दो तो ये 15 आ जाएगा। ये टोटल 15 नंबर लिखे हैं। तो यहाँ पे जो शुरुआत होनी चाहिए वो 16वां ऑड नंबर से होना चाहिए। 16वां ऑड नंबर, गौर से देखें आप, 30/2 ये 15, जो 15 है 30 यानी 30 होता है यहाँ पे, तो 15वां इवन नंबर होता। उसके अगला ऑड नंबर क्या होगा, 31। तो फट से आप चेक कर सकते हैं, एकदम सही है सर। पहले 15 तो यहाँ यूज हो जाएंगे, 16वां ऑड नंबर यहाँ से चलेगा, 16वां। अब ये हो गया 6 21। अब मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे पता कर सकता हूँ। वॉइस इज नॉट कमिंग, किसी को दिक्कत हो रहा है क्या आवाज को लेकर? अजीम अजीजी कहना आवाज दिक्कत हो रही है, सही है, क्लियर है। अजीम तुम्हारा नेटवर्क इश्यू होगा दोस्त फिर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पैटर्न है, अगर आप चाहो तो इसको यूज करके कितने ही हो गए हैं तो बड़ा नंबर तो वैसे नहीं देगा, आपको पता ही है। लेकिन सुनना भाई लोग, अगर बड़ा नंबर दे भी दिया तो हम तो इतना चला के नवाब सर के स्टूडेंट है भाई, हम तो हाथ में जोड़ लेंगे, इतना एडिशन हमको आता है कि नंबर कितना आ रहा है, और ऑप्शन को भी क्यूब करके देख लेंगे कि कौन सा बराबर हो रहा है, आंसर हो गया, मामला सेट। समझ रहे हो? अच्छा ए के स्टार्टिंग वाले नाम आपसे उल्टा करूंगा मैं, ठीक है सर। ए टू बी वाले पार्ट में नेगेटिव साइन, ए टू बी वाले पार्ट में नेगेटिव साइन समझा नहीं, ए माइनस बी की बात कर रहे हैं आप। ए यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ भी नेगेटिव आता, याद करने का तरीका। यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ भी पॉजिटिव आता, ठीक है, ये तरीका है, ठीक है। जरूरी है कि पहले नहीं, कोई जरूरी नहीं है मरियम, कोई जरूरी नहीं है दोस्त, लेकिन एक याद रखना, ए इंटू बी लिखे या बी इंटू ए लिखे, बात एक ही होता है। ये कॉम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये हम लोग सीखेंगे पहला चैप्टर में, अगला चैप्टर जब लेंगे तो इसके बाद तो बहुत सारे बेसिक सुन लो आप। हो सकता है वो चैप्टर को मैं जब तक डेट नहीं आए तो थोड़ा अच्छे मिजाज से ले सकता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, डीपीटी से डर नहीं लगता साहब। नेक्स्ट पेज पे चले बच्चा लोग। सर ऐसे भी तो हो कर सकते हैं कि 6 के क्यूब में 6 नंबर आते हैं, 6 के क्यूब में, हाँ ये बात सिंपल है, 6 लगातार, यही तो पैटर्न है, यही तो पैटर्न है। सर आज बीएमएस से गर्दा लेके आया हूं, अच्छा ठीक है, इधर उड़ाओ मत गर्दा। हाँ माविया बोलो। माविया थोड़ा सा कंफ्यूजन था यहाँ पे, बताइए। ऊपर में जो लिखे हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो उसका मतलब टोटल डिजिट 5 है तो उसको स्क्वायर करके 25 आ जाएगा। हाँ और ये उसका ये, सम ये भी मैंने स्क्वायर में पढ़ाया है बच्चों को, आप अगर हाँ। स्क्वायर में थी तो मैंने स्क्वायर में प्रॉपर्टी पढ़ाया, इसी से मिलता जुलता क्यूब का भी है। सर तो क्यूब में मतलब कैसे समझेंगे कि यहाँ पे क्यूब करना चाहिए, क्योंकि मतलब यहाँ पे भी तो क्यूब का पैटर्न है यार, क्यूब का पैटर्न कहता है पहले 1, उसके बाद अगले 2, उसके बाद अगला 3, वो अगले 3 है तो अगले 3 का क्यूब, अगला 4 तो अगले 4 का क्यूब, अगला 5 तो 5 का क्यूब। ये पैटर्न फॉलो होता है क्यूब के साथ। ओके सर, थैंक चलो मैं यू। शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। रौनक पता नहीं 2-3 दिन में डेट अनाउंस हो गया तो मैं कैसे करूंगा, पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, डेट आते ही उसी हिसाब से कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ेंगे, टेंशन ना ले आप लोग के लिए भी करो अमरो सीरीज होने वाला है। करो अमरो सीरीज वाली वीडियो सेशन मैं कल करूंगा, उसको जरूर देखना। आप लोग के क्लास के टाइमिंग में नहीं करूंगा, जब आप फ्री रहेंगे
जो स्लॉट आपका फ्री वाला है, 6 से 7:30 वाला, 6-7 वाला फ्री स्लॉट है, उसी टाइम पे मैं सोचा हूँ करो एमआरओ सीरीज का लॉन्चिंग करूं, ताकि आप लोग भी देखो कि सही अंदाज में, इसी अंदाज में मैं आप लोग का भी करो एमआरओ सीरीज लाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपको मरो इसलिए कि नहीं करोगे तो सच में मर जाओगे, ऐसा इसलिए नाम रखा मैंने, करो या मरो सीरीज। हाँ सही कह रहे हैं, मारूंगा मैं क्वेश्चन बनाते बनाते। करो या मरो सीरीज बहुत शानदार पैटर्न है कसम से। जब मैं डिस्कस कर रहा था कल मुस्तकबिल बैच के साथ, पहले डिस्कशन किया है मैंने उन लोगों के साथ, कैसा है प्लान जो मैंने डिस्कस किया, उन लोगों से बोला सर बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत मजा आएगा। और वो करो या मरो सीरीज का आपको पहले से आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला हम लोग बढ़ते हैं बच्चा लोग अगले पैटर्न की तरफ, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर। अगला नोट एक बहुत शानदार है, अगर गौर से आप देखें 1 का क्यूब में 1 ना 3 बार आया है इनडायरेक्टली, अब 5-10 बार भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 इनडायरेक्टली 3 बार लिखाता है। अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 इनडायरेक्टली 3 बार लिखाता है। अच्छा सर, अगर हम 12 का क्यूब कर दें, 12 का क्यूब कर दें तो कौन चीज कितने बार लिखाएगा? तो आप 12 को पहले प्राइम फैक्टराइज कर दो, 12 हुआ 6, फिर इसको किया 2 तो ये हो गया 3, तो 2 2 3 यानी इनडायरेक्टली 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल क्यूब। अब आगे देखें, 2 ये पावर इस पे भी, ये पावर इस पे भी, ये पावर इस पे भी, तो ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब हो जाएगा। यानी इनडायरेक्टली 2 कितने बार? तो सर इसके वजह से 3 बार, इसके वजह से भी 3 बार और इसके वजह से 3 बार, 3। तो हर नंबर जो प्राइम नंबर है, हर प्राइम नंबर जो है वो 3 के मल्टीपल में आ रहा है। तो जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं उसमें प्राइम नंबर जो होते हैं वो 3 के मल्टीपल में होते हैं। मतलब अगर आप 2 को देखो तो 6 बार है 2 और 3 को देखो तो 3 बार है 3। ठीक है, तो यही एक बहुत खास प्रॉपर्टी है। कोई भी हम इच प्राइम फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स इन इट्स क्यूब। एनसीईआरटी का नोट लिख देता हूं मैं। आप गोने में से है ना, ये क्लॉड में घूम रहा है, जरा गौर से सुन ले पब्लिक। अगला टेस्ट पेपर मैथ का है और मैंने वादा पे वादा किया है और लेकिन ले नहीं पाया हूं मैथ का टेस्ट। ये इस बार पक्का इरादा है, टाइपिस्ट ने काम शुरू कर दिया है, काम हो गया है और मैथ का पेपर मैं जल्दी ही बना के डन कर दूंगा, ये नहीं कि मैं लास्ट एंड में रखूंगा मैं। तो आप लोग क्लॉड की बातों को याद रखें, इशारा उधर है। और मैं पक्का कहता हूं अगर किसी ने क्लॉड का पार्ट को छोड़ा है 8 चैप्टर का, एक सवाल तो पक्का वो नहीं कर पाएगा, पक्का। मतलब मैं गारंटी लेता हूं 30 सवाल आपके बैच में कोई नहीं सही कर पाएगा। ईमानदार इंसान लोग, ये बेईमानी जो तुम लोग कर रहे हो ना, बैकग्राउंड में एनसीईआरटी पलट लेते हो, कसम से बता दे रहा हूं तीसरी बीवी भाग जाएगी तुम सब लोगों की, बता रहा हूं। बाद में मत बोला सर आपने पहले नहीं बताया था। ठीक है, तो इच प्राइम फैक्टर, इच, अब फिर से करो रिश्ता करा दो, इच प्राइम फैक्टर appears 3 times in its cube, in its cubes। जितने भी प्राइम फैक्टर है वो सब 3 बार आएंगे। ये बड़ी खास बात है एक परफेक्ट क्यूब नंबर की। तो जरा क्या इसी तरफ इशारा आप स्क्वायर के लिए भी कर सकते हो क्या? अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिए हैं तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? Each prime factor appears 3 times की जगह यहाँ पे बस आ जाएगा twice in its square, है ना। अगर हम इसी तरह से पेयर को अगर मैनेज करें तो ऐसा हो सकता है, twice in its square। बहुत शानदार, मजेदार, दमदार, चकाचक। अब अगर आपसे बोला जाए एक छोटा सा सवाल, is 500 a परफेक्ट क्यूब नंबर? तो ये परफेक्ट क्यूब की एक बहुत खास प्रॉपर्टी हो गई। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो जो भी नंबर है, प्राइम नंबर जो है, जो भी नहीं, प्राइम नंबर जितने भी हैं वो सब कितने बार आएंगे? 3 के मल्टीपल में परफेक्ट क्यूब। तो बोला ना सर आप क्या करिए, 500 का आप लोगों को मैंने ट्रिक दे रखा है, वैसे फिर भी मैं बता दे रहा हूं, आप खामों का ये लंबा करोगे। मैंने एक जादू मंत्र आप लोगों को सिखाया है, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, या आप इतना करते रहते कि 5 से काटो, 2 से काटो। मैंने एक जादू मंत्र आपको सिखाया, नवाब सर से पढ़ा हुआ बंदा इस सब चीजों को बहुत अच्छे जानेगा। 1 10, 1 2 और 1 5 को पैदा करता है, एक और 10 है
तो वो एक और 2 एक और 5 को पैदा करेगा, और एक 5 तो खुद पहले से था। देखो एक लाइन में मैंने इस 500 को फैक्टराइज कर दिया। एवरी परफेक्ट क्यूब हैज मिनिमम 3 जीरोस। मुनाफ 3 कहना सही नहीं है, मिनिमम 3 जीरोस कहना सही है। ये तुमने एक अच्छा नोट बता दिया है। एवरी परफेक्ट क्यूब, एवरी कहना भी नहीं, एवरी एंडिंग विद जीरो। अब आप बोलेंगे जितने भी परफेक्ट क्यूब है सब में मिनिमम 3 जीरो होगा, लेना भाई ये 12 का क्यूब भी परफेक्ट क्यूब नंबर है, कहां जीरो आ रहा है इसमें? नॉर्मल टाइम से तुफैल 7:45 नहीं, थोड़ा लेट था मैं 4-5 मिनट, तो 7:50 से ले रहे थे। एवरी परफेक्ट, हाँ ये हर जगह सालिक, ये सब बातें मैं पहले भी सिखा चुका हूं बच्चों को। 10 जब भी आता है वो 2 into 5 को साथ में लेके आता है, तो 10 को 2 into 5 लिख सकते हो। एवरी परफेक्ट क्यूब नंबर एंडिंग विद जीरो, मुनाफ तुम्हारे नोट को मैं थोड़ा और अच्छा कर रहा हूं, एंडिंग विद जीरो, एंडिंग विद जीरो विल हैव मिनिमम 3 जीरोस। क्योंकि क्यों 3 जीरो होगा सर? क्योंकि 3 जीरो होगा तो 3 2 आएगा, 3 5 आएगा, तो बड़े आराम से स्क्वायर क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? बोले ना सर, देखिए आप 2 का तो पेयर ही नहीं बना, 2 का 3 टाइम्स हुआ ही नहीं, 5 का तो हो गया, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इस तरह के सवाल आपके एनसीईआरटी में आ जाते हैं। एनसीईआरटी कर रहा हूं, आपके एग्जाम में आए हुए वेदर दिस इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट। करना यही चीज है, प्राइम फैक्टराइज करो, और नवाब सर से पढ़े तो जल्दी कर सकते हो बहुत सारे नंबरों का प्राइम फैक्टराइज। अब आया ऐसे सवाल दे रखा है वेदर दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन और नॉट। चलो बताओ एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 8 1 2 3 4, बताइए जरा परफेक्ट इसका नंबर है या नहीं? नहीं, कोई जरूरी नहीं डिविजिबल बाय 3 होगा। परफेक्ट क्यूब नंबर्स नो नीड टू बी डिविजिबल बाय 3, कोई जरूरी नहीं है। अब मेरे वाले फंडे से अगर आप देखो, अगर ऐसा बनाने लग गया बच्चा लोग, कसम से कह रहे हैं पसीने छूट जाएंगे आप लोगों को, 2 से काटा ऐसे तो पूरा लंबा टेबल चल जाएगा, ऐसे बता रहा हूं, ठीक है? तो 1 जीरो के लिए 1 2 आया, 1 5 आया, 1 2 आया, 1 5 आया, 1 जीरो के लिए, एक के लिए और 2 1 और 5, एक के लिए और 2 1 और 5, एक के लिए और 2 1 और 5, और ये 8 है, तो 8 को 2 into 2 into 2 लिख दिया। अब आप सोचो एवरी परफेक्ट क्यूब एंडिंग विद जीरो विल हैव मिनिमम 3 जीरोस। अगर सर आप बोलेंगे कम से कम 3 जीरो तो होता, तो है, तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? कन्वर्स इज नॉट ट्रू है क्या? अगर मैं बोलूं कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब 3 तो जीरो आ ही रहा है तो परफेक्ट क्यूब होगा, तो गलत नहीं है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। परफेक्ट क्यूब नो नंबर एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस, कहना गलत है। गलत क्यों है? हाँ कहना गलत है, जो बोल रहा है वो गलत है। अर्शी ने पूछा है बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अर्शी का सवाल बहुत अच्छा है, कहता है एक है, इन्होंने कहा पहले ये बात तो समझ में आ रहा बच्चा लोग, देखो आप 2 का पेयर नहीं बना, 5 का भी नहीं बना, तो बिल्कुल ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। एक बहुत शानदार नोट इसने बोला, बताना ट्रू या फॉल्स। परफेक्ट क्यूब नंबर एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस, परफेक्ट क्यूब नंबर जो होता है वो ऑड नंबर ऑफ जीरोस रखेगा ना। दिखाता हूं मैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स, यार ये क्या हो जाता है, परफेक्ट क्यूब एंड आखिरी में, हाँ रेहान एकदम सही जा रहा हूं, मैं वही एग्जांपल लेने वाला था। परफेक्ट क्यूब नंबर्स एंड विद, एक और तरीका, ये चिपक रहा है तो इसका एक और तरीका, ये तरीका मैंने देखा है कि अगर ये चिपक रहा है तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, ऐसे भी हम लोग जा सकते हैं।
ये जूम वाला ना लगता है हम इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, बेचारा बौड़ा गया है। एमयू का एंट्रेंस नेक्स्ट मंथ में होगा 15 सितंबर। तुफैल बहुत जल्दी ये बताया दोस्त, और थोड़ा लेट से बता देता यार। परफेक्ट अब सही हुआ थोड़ा सा। परफेक्ट क्यूब नंबर्स एंड विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ये कहना कतापी गलत है। अब आप सोचो, जब मैंने कहा मिनिमम 3 होंगे तो सर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मतलब ना 3 है तो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये नोट बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ जीरोस आर डिविजिबल बाय 3 इन, हाँ एग्जैक्टली ये कह रहा हूं, 3 का मल्टीपल होगा तो ज्यादा अच्छा है। आप मिनिमम 3 जीरोस और चाहो ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, ये चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, 3 का मल्टीपल ही होगा, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 जीरो हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, एंड सो ऑन। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब ये हुआ ना मरियम, अगर 3 जीरो से ज्यादा आ रहे हैं तो क्या वो परफेक्ट क्यूब होगा? नहीं होगा। देखो ना 3 से ज्यादा तो आ रहे हैं सर, मिनिमम 3 से ज्यादा पे वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए? नहीं, उल्टा नहीं सही है। लेकिन अगर परफेक्ट क्यूब है तो डैम श्योर उसमें 3 या 3 के मल्टीपल जीरोस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब नंबर एंड विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो दिस इज अ फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट। कहते हैं दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसका सिंपल लेना देना, एक छोटा सा नंबर, इतना बड़ा काहे जा रहे हो, 3 जीरो और 1 2 3 4 जीरो, 6 जीरो ले लिया मैंने। इसको देखो आप, बिल्कुल ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो यहां से 10, यहां से 10, कितना आएगा? 100। देखो आप, इवन नंबर ऑफ जीरो है, 6 जीरोस हैं इसमें, इवन नंबर ऑफ जीरोस है। इस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं मेरे से। हिदायत रसूल कह रहा है 5 6 8 9, 3 जीरो को तुम्हारे साइड में, अब 5 6 8 9 को परफेक्ट क्यूब निकाल लो हिदायत। ठीक है, उसके बाद चेक कर लो ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, क्योंकि 3 जीरो तो आ रहे हैं मिनिमम। अब हमें इसको भी चेक करना है। या अल्लाह, रौनक क्या बोल रहा भाई? हाँ, 3 जीरो का पहाड़ा पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहा है। Each prime number appears 3 times in its cube। सारी कहानी इतना हो गया और अभी तक पूछ रहा है क्लॉड में क्या लिखा, समझ में नहीं आ रहा है सर। ऑड नंबर तो सिर्फ 1 0, ये गलत है। 1 0 मतलब समझा नहीं। ऑड नंबर, नंबर ऑफ जीरोस को बोला जा रहा है, नंबर ऑफ जीरोस। क्या ये कह सकते हैं कि इवन जीरोस आएगा क्यूब में? एकदम सही है। ना ना ना, ये भी नहीं कह सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते अबू जैद, क्योंकि देखो कल को 3 जीरो हो जाए तब भी परफेक्ट क्यूब हो सकता है। 6 हो गया, इवन और ऑड दोनों हो सकता है। तो ऐसा बोले ऑड हो या कल को इवन हो तो दोनों केस में नहीं होगा। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से इसको। अब आते स्मॉलेस्ट, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, डिवाइड करो, ये जो हम लोग सीखे थे स्क्वायर रूट में, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे आने वाला है। तो फैल अगर सपना रखते हो कि मिंटो सर्किल से पढ़ना है तो टॉप 30 में रैंक आना मायने रखता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पास होना मायने नहीं रखता है, रैंक मायने रखता है। मेरे लिए ये मायने रखता है कि आप पहले सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद फिर रैंक के बारे में सोचता है इंसान। मैं सब लोगों को पहले यही गारंटी दूंगा कि अपना पहले सिलेक्शन कंफर्म करो। कैसे करेंगे कंफर्म सर? कैसे करेंगे? पार्ट टेस्ट में मैं वो चीज को बताने वाला हूं, और आप लोग का ये इंटरेक्शन सेशन इसी फ्राइडे सैटरडे संडे करने वाला हूं। आगाज में मैंने सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था अलजेब्रिक, नहीं लीनियर इक्वेशन। सबसे पहला लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था मैंने, एकदम डे 1 में स्टार्टिंग लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था मैंने। हो गया डन, नेक्स्ट पेज पे जाएं। हाँ है ना, बिल्कुल। 2 ऐसे नंबर है, कल ही तो मैंने बताया, 2 ऐसे नंबर है जो परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, 0 और 1। 0 को अगर आप चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हो बिकॉज दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। देयर आर 2 नंबर व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इज दिस एक्सपोनेंट एंड पावर। आगाज 2.0 में मैंने पहला चैप्टर लिया है, आगाज 2.0 में। और एक जानने वाली बहुत अच्छी न्यूज है कि आगाज 2.0 में जो पुराने बच्चे हैं आगाज वाले, उनके लिए मात्र 2 चैप्टर बचा है क्यूब एंड क्यूब रूट के बाद। ठीक है, चलिए जल्दी से क्यूब रूट भी देखना हम लोगों को। डन, पेज डन।
एनसीईआरटी में जो दे रखा होता है थिंक डिस्कस राइट करके, है ना, तो वो जरूर किया करें आप लोग, थिंक डिस्कस एंड राइट। उसमें अच्छे अच्छे सवाल देते हैं, पैटर्न बोलता है, ये जीरो को लेकर पैटर्न दे रखा है, तो ये सब बहुत अच्छा लगता है मेरे को एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। एनसीईआरटी के जो नोट दे रखे हैं स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ये बहुत मजेदार भी है। हाँ आया सर, मुझे पता, ट्राई दिस से भी बहुत बार सवाल आए हैं। 115 पेज नंबर 115 वाला पेज अभी हम बात करेंगे इस पे बहुत शानदार तरह से। एम स्क्वायर और एम क्यूब पे बात करेंगे हम लोग, अभी घबरा क्यों रहे, अभी हम बात करने वाले हैं। आजा नेक्स्ट पेज पे। सरफराज करा यूट्यूब पे आजकल बैकग्राउंड बड़ा खतरनाक रहता है। अरे सब ग्रीन स्क्रीन का मसला है यार, सब ग्रीन स्क्रीन में चल रहा है मामला। डन डन, चलो हो गया डन। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज। एक सवाल हो सकता है इस पेज से पक्का टपक जाए, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो भी पढ़ने जा रहे हैं इस पेज से पक्का एक सवाल टपक सकता है, इसकी पूरी गारंटी है इंशाल्लाह, ठीक है। पहले पता करना कि 392 इज 392 अ परफेक्ट क्यूब नंबर। एनसीईआरटी का सवाल करा रहा हूं क्योंकि चांसेस एनसीईआरटी के सवाल रिपीट करने के, और सवाल जब एनसीईआरटी से सीख सकते तो बाहर से क्यों लेके आए। इज 392 अ परफेक्ट क्यूब नंबर, आप बोलेंगे ना, नंबर लिखने की जरूरत नहीं, परफेक्ट क्यूब अपने आप अंडरस्टूड हो गया नंबर, आप बोलेंगे नो। जो क्यों बोला, आप 392 को फैक्टराइज करना, मेरे सामने लिखा है, थोड़ा टाइम बचाना चाहता हूं मैं। ये बना आपका नंबर, आप प्राइम फैक्टराइज कर लेना बच्चा लोग, ठीक है। हाँ जिसकी तैयारी हो चुकी है, 8th क्लास एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट है, बैक टू बैक अपना सुन लो आप कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। आप लोग जानना चाहते हो 9th क्लास में कौन कौन सा जिसका तैयारी हो चुका है, सर मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए जिसमें चांसेस है वहां से सवाल पूछ सकता है, मैं अपने से पढ़ना चाहता हूं, बता दूं। चार से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर परफेक्ट क्यूब, ना 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 7 से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि मेरा 8th क्लास का पार्ट मैथ्स तैयार हो गया सर? कितने लोग हैं जिनको लगता है सर मेरा 8th क्लास का मैथ्स तैयार हो गया? कितने लोग हैं? जल्दी ईमानदारी से एकदम ना, कि हाँ सर मेरा तैयार है ऑलमोस्ट, है ना। अब आप मेरे को एक्स्ट्रा काम दो, साथ साथ हम लोग करते रहेंगे, तो ये मेरे लिए हमारे लिए प्लस पॉइंट है सर। कितने लोग हैं? गुड 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 गुड, चलिए अच्छा है। ईमानदारी से ना, खामों का हाथ उठा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे अगले टेस्ट वाले में, अरे तू हाथ मत उठा, यहाँ पे देख रहा हूं मैं ना हाथ उठा रहा है, एक चैप्टर तैयारी नहीं है, ठीक है, तो सब हैंड्स डाउन कर दो। कंपेयरिंग क्वांटिटीज तो भी मेरा पढ़ाना बाकी है। हाँ बिलाल तेरा भी तैयार है एकदम, मार्क्स का ही नहीं आता फिर है, 25 मार्क्स से ऊपर आता ही नहीं है। कम से कम जिसका तैयार है 28-29 आने चाहिए मैथ्स में, याद रखना कोई भी टेस्ट हो मिनिमम 28-29 मेरे को चाहिए, 28-29 तो चाहिए चाहिए मेरे को, ठीक है। 26-27 आता है तो थोड़ा अच्छा नहीं है, 28-29 का टारगेट रखो जिसकी तैयारी हो गई है तो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जरा मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ में कौन कौन सा कवर करना है, किसी और दिन साइंस का भी बताऊंगा कि कौन कौन सा अपनी तरफ से तैयार कर लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो 9th क्लास का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम अगर पूरा पढ़ लो आप लोग के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसी के अंदर एक्सपोनेंट्स एंड पावर रिपीट होता है, सर्ट्स और इंडाइसेस रिपीट होता है, और रेशनलाइजेशन रिपीट होता है, तो ये नंबर सिस्टम पढ़ सकते हो। अगला चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स जो है आप लोग को मैंने पढ़ाया है और है आपको पॉलिनोमियल, ठीक है आपका पूरा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के अंदर इसी चैप्टर के अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी आएगा, जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाया हूं एडवांस लेवल का, एकदम तगड़े तरह से पढ़ाया हूं। चैप्टर नंबर 2 कर लो अच्छा है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एकदम बकवास वाला, थोड़ा छोटा सा, जितना है वो सब पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। तो चैप्टर नंबर 3 अगर कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 से वही क्वाड्रेंट वाला सिस्टम है ना जो आपके एक बार जामिया में आ गया, वो आपके काम आएगा। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर नंबर 4 ग्राफ का कॉन्सेप्ट मुश्किल है, पूछेगा ना, ग्राफ का पार्ट है, थोड़ा सा लीनियर ग्राफ को यूज किया है उसने, तो अगर चैप्टर नंबर 4 अगर आप पढ़ सकते हैं
है। आप घबराओ मत, मैं सब पढ़ाऊंगा। अगर आपका पढ़ा हुआ अपने स्कूल से पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं से तो पढ़ लो, तो मजेदार लगेगा आपको। मेरा पूरा पॉलिनोमियल पे लेक्चर है अरकम, ये पूरा, इस पूरे पे मेरा लेक्चर है यूट्यूब पे, इस पूरे पे लेक्चर है, इस पूरे पे लेक्चर है मेरा यूट्यूब पे, इस पे भी पूरा लेक्चर है मेरा यूट्यूब पे पूरा। ठीक है, तो आप लोग को अपने से नहीं पढ़ना, आप चाहो तो मेरा यूट्यूब चैनल का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, बेफिक्र रहो। अरे यार बिलाल तेरा हाथ नहीं आ रहा यार, हैंड्स डाउन कर लो जरा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर ले बस। हाँ रौनक, बहुत है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लो, मतलब वो नॉलेज पता होना चाहिए और कुछ नहीं। वॉइस छोड़ो, यूट्यूब पे चलो। मैं एडिशनल बोल रहा हूं, जिसकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए। चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल, अगर आप लीनियर इक्वेशन में ग्राफ का पार्ट पढ़ लेते हो तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अब ये ग्राफ का पार्ट के लिए मैंने एक तरीका सिखाया इन लोगों को, छुपावा छुपावी मेथड, मेरा एक चैप्टर ट्रिक है। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये छुपावा छुपावी मेथड, ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका, ये आप सीख सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पढ़ लो तो अच्छी बात है। 5वां मत पढ़ना, लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल से सवाल नहीं दिखे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से सवाल आ सकता है क्योंकि क्लास 7th में है, तो चैप्टर नंबर 6 भी नहीं पढ़ो, चैप्टर नंबर 6 पढ़ सकते हो क्योंकि उसमें ना लाइन्स एंगल्स और ट्रायंगल है, लाइन्स एंगल्स ट्रायंगल है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, मैंने पढ़ाया है ज्योमेट्री में। तो चैप्टर नंबर 6 पढ़ सकते हो। चैप्टर नंबर 7वां ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो, आपके लिए फायदेमंद है। चैप्टर नंबर 8वां पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल जो हम पढ़े हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, काम आ सकता है। ये सर कुछ छोड़ोगे या सब के सब निपटाओगे, ये बिल्कुल मत पढ़ना, ये आपके काम का नहीं है। एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ये भी फिलहाल काम का नहीं। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 का नाम है सर्कल। बिल्कुल मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को सर्कल, बिल्कुल पढ़ाया है मैंने, ये पढ़ना है आपको, काम मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। 5वां नहीं पढ़ना, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, 5वां नहीं पढ़ना, नहीं पूछेगा ये तो पक्की गारंटी है मेरी तरफ से। ठीक है, अगर ये मैं एक्स्ट्रा कह रहा हूं, टॉपर बनना चाहते हो, शिव खेरा का एक स्टेटमेंट था, इफ यू वांट, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू इट डिफरेंटली। इफ यू वांट योर रैंक टू बी इन टॉप 10, आपके पास टाइम है, ये सब काम आएगा। जब तक डेट नहीं आया है, हाथ साफ करो ना इधर यार, हाथ साफ करो इधर। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 का नाम है कंट्रक्शन। बिल्कुल कंट्रक्शन मत पढ़ना, ना पूछने वाला है। चैप्टर नंबर 12 है यूरोन्स फॉर्मूला, बिल्कुल पढ़ लेना, मेंसुरेशन का काम आने वाला है। चैप्टर नंबर 13 पढ़ लो तो बल्ले बल्ले हो गई तू यार की बल्ले। 12 12 13 दोनों पढ़ना है, दोनों आपका मेंसुरेशन है, चैप्टर नंबर 12 और 13। चैप्टर नंबर 14 जो है वो स्टैटिस्टिक्स। अगर आप इसमें महारत हासिल कर लें, इस पे भी यूट्यूब पे लेक्चर है मेरा पूरा का पूरा, इस पे यूट्यूब पे जो मीन मीडियन मोड के सवाल आ रहे हैं वो सब तगड़े सवाल यहाँ पे अवेलेबल है सब। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी तो आसान है, प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं, जितना आप पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी बहुत इनफ है, उससे ज्यादा 9वीं क्लास में है ही नहीं। थोड़ा सा वैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है, एक्सपेरिमेंट को लेकर। तो ये यूट्यूब पे है, ये सब के सब चारों यूट्यूब पे है। तो आप 9th क्लास के इतना चीज तो ऑलरेडी यूट्यूब से देख सकते हैं। लिंक भेज दूं, लेकिन लिंक के लिए सब अलग अलग रैंडम पड़ा हुआ है, रैंडम पड़ा हुआ है, तो ढूंढना पड़ेगा आपको मेरे चैनल पे जाकर। नंबर सिस्टम की थ्योरी शीट बहुत धांसू, अगर आप सब सामने होते तो 10 रुपया देता है, मारूंगा ना भाई सर, 10 रुपया देता। नंबर सिस्टम का शीट बहुत धांसू है, ऐसा कौन सा है जो पढ़ ही ले कुछ भी करके, मतलब कुछ भी करके। ये तो मैं आउट ऑफ सिलेबस का कुछ तोड़ नहीं है ना, आउट ऑफ सिलेबस को तो कोई तोड़ नहीं है कि कहां से पूछ लेगा। मैं कनेक्टेड चैप्टर की बात किया हूं, इसका कोई कनेक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं कि पूछेगा। ठीक है, ये सब कनेक्टेड था, इसलिए मैंने बोला कि पढ़ लेना तो अच्छा है। चैप्टर नंबर 11 कोई कनेक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन का पार्ट ही अलग है इसमें। चैप्टर नंबर 14 15 का पार्ट एकदम जरूरी नहीं है आप लोगों को, तो ये अगर पढ़ ले तो आपको क्या और अच्छी बात है। साइंस के बारे में एक बार मैं आपको खुद पहले चैप्टर्स तो ध्यान कर लूं, आपके कौन कौन से हैं, क्योंकि याद नहीं है मेरे को अपने मैथ का तो पूरा याद। ठीक है, पहले खुद तो देख लूं कि कौन कौन से चांसेस, इसके बाद तो आपको जज करूंगा ना यार। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है ना, हमारे नबी के पास एक इंसान आया और उसने कहा, नहीं एक माँ आई थी है ना, दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लिंक सेंड कर दिया अबू ज़ैद ने। उसने कहा मेरा बेटा ना बहुत खाता है, बहुत क्या खाता है, गुड़ बहुत खाता है,
मीठा बहुत खाता है, ठीक है, तो क्या किया जाए? तो हुजूर पाक ने कहा कि ऐसा है ना कि इसको ना आप बोलिए कि एक दिन बाद आए। मम्मा उसको माई को बोला कि आप एक दिन बाद आना। तो एक दिन बाद हुजूर पाक के पास वो औरत फिर से गई, तो उसके पास फिर से बोली, हाँ सुना है ना, बहुत अच्छी बात मैं सुनाना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर से बोली कि हुजूर मेरा बेटा ना गुड़ बहुत खाता है। तो हुजूर पाक ने कहा कि ऐसा ना कल आना। तो ऐसा उन्होंने 3-4 बार शायद उसके साथ किया। और उसके बाद जब वो दिन आया, उस बच्चे को बुलाया, और बच्चे को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाते हैं, गुड़ खाने से तबीयत, मतलब जो भी उसके उनके वो थे, ठीक है, एग्जैक्ट तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो गुड़ खाने से आपकी ऐसा जो भी नुकसान होता है उन्होंने बताया। और उसके बाद उसको भेज दिया। तो फिर उसकी माई ने पूछा कि हुजूर आप ऐसा बात तो आप पहले दिन भी बोल सकते थे, ये बात जो बोलना है। बोला ना हुजूर का कहना था कि एग्जैक्ट इंसिडेंट मैं सुना नहीं पा रहा हूं, माजरत चाहूंगा, अल्लाह माफ करे, ठीक है, कि पहले मैं खुद गुड़ खाना छोड़ूंगा तभी तो मैं दूसरों को नसीहत दूंगा। तो पहले तो मैं खुद तो छोड़ू। तो इन 4-5 दिन में मैंने पहले खुद अपने गुड़ खाना छोड़ा, तो जाके मैं उसको नसीहत दे सकता था। तो ये सेम चीज आपको भी फॉलो होना चाहिए। दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद तो कमांड कर लो। तो मेरे को जब पता ही नहीं साइंस के बारे में उतने अच्छे से, मैं साइंस के बारे में डीलिंग क्यों दूं भाई बिना मतलब का, ठीक है। हाँ बिलाल बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर जो आपने पीछे मेथड बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन का 2 into 5 कर देंगे, सर इसमें काम करेंगे ये वाला, तो सर उसमें काम करेंगे जैसे 392 में, तो सर ये तो उसमें वर्क नहीं कर रहा है। अबे यार सिर्फ 10 के लिए है क्या? तुम भी बिलाल दिमाग चला रहा भाई। मैंने कहा 10 को हम हमेशा ये काम कर सकते हैं, तो अपना टाइम हम यहाँ पे बचा सकते हैं। देखो अगर 10 का कॉन्सेप्ट पता होता तो इतना लंबा सा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ता, समझ रहे हो? तो आप फट सा इस 0 को 2 into 5, 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 और इस 8 को 2 into 2 into 2 कर दिया। अब समझ सकते हैं, क्लियर? बढ़े आगे। नहीं रौनक तुम गलत हो, जहां तक मेरे को इंसिडेंट पता है ऐसे ही कुछ था, जहां तक मैंने सुना हुआ है, 2-3 लोगों से सुना हुआ है, तभी मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। देसी भाषा में आपने खुद आता ही नहीं, चले हैं दूसरों को सिखाने एकदम। बट चलो 392 में हम नहीं काम कर सकते थे, इसलिए नहीं काम कर सकते थे। अब बात करते हैं इसकी, है ना? हाँ हो सकता मिक्सिंग हो गया हो, ध्यान नहीं है मेरे को, ठीक है, इसलिए मैं दीन ईमान की ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, हाँ फॉलो जितना कर सकता हूँ उतना फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे उस्ताद आए, उन्होंने कहा कि आप जो चोटी बांध रहे हैं, ये चोटी बांधना हराम है इस्लाम में। मैंने अगले दिन से देखो मेरी चोटी बांधना बंद हो गई, ठीक है, और मैंने बाल कटवा लिए, ठीक है। तो जो चीज के बारे में नहीं पता, ठीक है, और पता चल गया और उसको फिर से आप काम कर रहे हैं तो वो गलत है। तो इसलिए मैंने, आप लोग देख रहे होंगे गौर से, ठीक है। सही कह रहा था क्योंद्दीन, यहाँ सब कुछ बता दोगे तो मौलाना लोग क्या करेंगे, ठीक है। चोटी बांधना इज नॉट सुन्नत, बिल्कुल सुन्नत नहीं है, ठीक है। हाँ मैं पढ़ता हूँ, अभी भी उस्ताद से पढ़ता हूँ, हराम है। ए इधर ध्यान दो, 392 की बात कर रहे थे। अब इस सवाल में जो सवाल आपके एनसीईआरटी में बड़ा मजेदार है, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। 392 को हम मल्टीप्लाई करें कि ये ना एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। स्मॉलेस्ट बोला, याद रखेंगे आप। सर इसका पेयर तो मिल गया, इसका नहीं मिला, तो वो जो रह गया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, अपना काम हो जाएगा, तो आंसर विल बी 7। तो ये सवाल आप कर सकते हैं। फिर से अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड, और क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो बोला ना सर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। कैसे? इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। आपके एनसीईआरटी के सवाल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसी तरह के सवाल आते हैं यार। अभी आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आगे बढ़ गए, अब आपसे कह रहा है कि व्हाट परफेक्ट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड, डिवाइड कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सिंपल दिख रहा है सर, 5 से अगर हम काट देंगे, ये 5 का ही पेयर नहीं बन पा रहा है, तो 5 यहां से गायब हो जाएगा।
सही, तो आंसर वी हैव 5। सही। अच्छा, आंसर भी पूछ सकता है कि वो पर स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई हटाने के बाद जो नंबर बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लो। सेम स्क्वायर की तरह है ये तो सर, बिल्कुल माविया एकदम सेम स्क्वायर। मैंने क्या बोला, स्क्वायर में भी इस तरह के सवाल किए हुए हैं, और वो भी पेज एकदम इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें तो हम लोग ने स्क्वायर रूट का भी लॉन्ग डिवीजन वाला तरीका देखा है। वो पेज भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आया by which smallest number should be इतना भी डिवाइडेड so the question is a perfect cube। चलो एक सवाल तुम लोग के लिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना से डिवाइड करें इसको कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। मैं आप लोगों के लिए आपका टाइम बचा दे रहा हूं, उम्मीद है सबसे आसान आप लोगों के लिए यही होता है। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर इट शुड बी डिवाइडेड सच दैट इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ना ना ना, स्टार्टिंग के सारे लोग गलत थे, अब सही हो गए हैं। रिमसा भी गलत हो गई है, रौनक भी गलत है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता इन लोगों को, अल्लाह तौबा कसम से। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर, आप लोग को ये नहीं दिख रहा है, आप लोग को ये नहीं है, मतलब पक्का ये सवाल आप लोग को कंफ्यूज करता। अरे 2 का भी पेयर नहीं बन रहा है, डिवाइड बोल रहा हूं, डिवाइडेड 2 का भी नहीं बन रहा और 11 का भी नहीं बन रहा है, तो 2 से और 11 से डिवाइड कर दो इसको, ये गायब ये गायब। अब ये परफेक्ट क्यूब नंबर 27 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 4 into 11 44 हो जाएगा बच्चा लोग, 44 याद रखेंगे आप। हाँ, अगर मैं बोलता कि क्या मल्टीप्लाई करें, तो 2 एक घट रहा है, 11 भी कट रहा है, 121 का डबल कर देंगे तो 242, तब आंसर आ जाता 242 आंसर हो जाता मल्टीप्लाइड के केस में। गुड, चलो बच्चा लोग सवाल करके दिखाएं। चलो आ गया मल्टीप्लाइड वाला सवाल, 68600। मैं परफेक्ट क्यूब बना के दे रहा हूं, आपका टाइम बचाना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। चलिए अभी मैं एक बार पहले डिवाइडेड बताओ, उसके बाद मल्टीप्लाइड। पहले डिवाइडेड, हाँ बहुत सही। पहले डिवाइडेड में मामला कुछ गड़बड़, 25 क्यों बोल रहे हैं लोग यार, 25 में क्यों बोलेंगे यार। हाँ 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 ठीक है, ये 2 का पेयर नहीं है, इसका पेयर नहीं, तो इसको पूरा का पूरा गायब कर दो, तो ये हमें गायब मिल जाना चाहिए, बाकी सबका पेयर बन गया है, तो आंसर 25। और मल्टीप्लाई में आंसर कितना, मल्टीप्लाई में आंसर कितना, बहुत खूब मल्टीप्लाई, ये सब आता है आप लोग को यार, आता है तो बहुत शानदार आप तरह से बना सकते हैं। अच्छा, प्लास्टिक है, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब, इस तरह का आप बहुत आराम से कर सकते हैं। क्यूबॉइड है, नंबर ऑफ क्यूबॉइड दे रखा प्लास्टिक 5 into 2 into 5 का, आपको चाहिए क्यूब, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स, क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड इतना इतना इतना, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब, कितने और क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी जिससे एक क्यूब बनाया जा सके। अच्छा सवाल है यार, ये कैसे पूछना चाह रहा है, क्यूबॉइड बनाया इसका, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। अच्छा, इसको क्यूब बनाने के लिए, इसको क्यूब बनाने के लिए और क्या क्या घट रहा है, तो सर एक तो 5 घट रहा है और 2 घट रहा है, तो इतना नंबर और चाहिए होगा, तो इसको मल्टीप्लाई, तो जो अभी हमने किया उसी पार्ट को इनडायरेक्ट वे में पूछा जा रहा है, तो 4 into 5 आंसर 20। अच्छा सवाल है आपके लेवल का, क्योंकि मैं पढ़ के कंफ्यूज हुआ हूं, ये अच्छा सवाल सच में। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं जब बनाऊंगा पेपर तो देख लूंगा उस वक्त। अच्छा सवाल लगा मेरे को ये चीज। आते बच्चा लोग क्यूब रूट की तरफ, है टाइम, इतना देर में क्यूब रूट हो जाएगा, बहुत आसान है क्यूब रूट। यहाँ पे ये हम लोग इनडायरेक्टली क्यूब रूट भी सीख रहे थे। कौन सा मरियम, ऊपर वाला कौन सा दोस्त, ये वाला सवाल अभी जो हमने किया है मरियम, यही वाला ना। कह रहा है कि एक क्यूबॉइड बनाया प्लास्टिसीन ऑफ साइड्स 5, 2 और 5 से, अब इसको परफेक्ट क्यूब बनना है, एक क्यूबॉइड है 5, 5, 2 का, अब ये क्यूब बन जाए तो कितने क्यूबॉइड से आपको, कितने क्यूब से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने छोटे छोटे क्यूब से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 2 क्या घट रहा है परफेक्ट क्यूब बनने के लिए, क्या घट रहा है। अच्छा 1, 1 11 वाला, यार ये तो आसान था ना। आपको डिवाइड बोलेगा तो ये इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, उसको हटा के मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई बोलेगा तो जो घट रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई में घट क्या रहा है, 1 2 और 2 11 का घट रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आसान था ये तो। आते बच्चों लोग जानते जरा क्यूब रूट्स को,
है ना। हाँ ठीक है अबूजर, मैंने देख लिया तुम्हारा सॉल्यूशन, देख लिया तुम जो बोलना चाह रहे हो। अभी एस्टिमेशन में हम लोग देखेंगे इस बात को, एस्टिमेशन में देखेंगे हम लोग इस बात को। आइए जरा देखते हैं, आईएसएस में लास्ट में दिलवा दूंगा यासिर, टेंशन ना ले। क्यूब रूट्स की बात करते हैं। कहता है कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि क्यूब रूट, कल भी हमने देखा और कल डीपीटी में भी मैंने जानबूझ करके सवाल भी डाले ये देखने के लिए आपको पता है कि नहीं। क्यूब रूट ऑफ 8 जो होता है बेसिकली, जो हम इसको लिखते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट। ये सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट, दैट इज इनडायरेक्टली 2 का क्यूब लिखा हुआ है। अब हम इनडायरेक्टली क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है, तो ये 3 के पेयर से बाहर निकलेगा तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। सही है, ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा, जिसको आप परफेक्ट क्यूब। सिमिलरली अगर 125 का हम पर क्यूब रूट निकालें तो आप इसका पेयर निकाल लो कि भाई किसका किसका प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन नंबर आ रहे, 3 का पेयर से बाहर निकाल दो, आंसर 5 हो गया। कुछ परफेक्ट क्यूब नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्यों, अगर आपको एस्टिमेशन करना है तो, अगर एस्टिमेशन करना है तो आपको परफेक्ट क्यूब नंबर याद रखेंगे। एक बहुत शानदार बात आपको सिखाना चाह रहा हूं ऐसे नोट के फॉर्म में और कुछ नहीं। बताना अगर मैं क्यूब रूट पॉजिटिव नंबर का लूंगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। बिल्कुल पॉजिटिव नंबर अभी था, पॉजिटिव का पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का पॉजिटिव आया। अगर मैं क्यूब रूट निगेटिव नंबर का ले लूं तो क्या होगा, निगेटिव नंबर का ले लूं, बिल्कुल निगेटिव होगा। एग्जाम्पल मैंने कल भी -8 का शायद दिया था आपको, -8 का क्यूब लिया जाए। जैसे एक और चीज, अगर -8 का क्यूब ना लिखा हो, ऐसे लिखा हो, तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि 1/3 का मतलब भी यही होता है सर, क्यूब रूट, है ना। nth रूट ऑफ a के हिसाब से a के पावर में 1/n लिखना है, सेम थिंग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। तो कल को ऐसे लिखा तो घबराना मत बच्चा लोग, है ना। अब इसको हम सेम नंबर से चाहेंगे मल्टीप्लाई करना, ताकि हम इसको रूट से बाहर निकाल लें। तो देखो निगेटिव था, बाहर निकल के आया निगेटिव, -2 का क्यूब करने पे बिल्कुल -8 मिलेगा। तो याद रखने वाली चीज है। जरा जल्दी से एनसीईआरटी का एग्जांपल मैं रैंडम ले रहा हूं, शायद इसलिए ले रहा हूं कि हो सकता है ऐसा सवाल पूछ दे तो आपको आना चाहिए। मैं आपको प्राइम फैक्टराइज करके दे दूं इसको, अरे बाप रे बाप कुछ ज्यादा बार है यार, ये मैं पावर के फॉर्म में लिख देता हूं, पावर के फॉर्म में ले दे रहा हूं। ये आप, उम्मीद है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, जल्दीबाजी मत करना प्राइम फैक्टराइजेशन में। बताओ आंसर कितना आएगा इसका, यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर लिखा है सारी बातें। बारिश हो रही, गाड़ी ले, अच्छा ठीक है हो गया। तो सर 1 2 बाहर निकलेगा, एक और 2 बाहर निकलेगा, एक और 2 बाहर निकलेगा, एक 3 बाहर निकलेगा। आप इसको ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, मैं 8 × 3 करके 24 लिख दूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को क्यूब रूट समझ में आ जाएगा, क्यूब रूट समझ में आ जाएगा। क्लियर है, परफेक्ट क्लियर है। चलो आगे बढ़े। क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर, अगर वो क्यूब है तो क्यूब रूट आप बड़े आराम से एक फंडे से निकाल सकते हैं, एक फंडे से निकाल सकते हैं। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। शायद आपको ऐसे ही नंबर दिया जाए, शायद आपको ऐसे नंबर दिया जाए, लेकिन उसके लिए मैं चाहूंगा सारे नंबर का क्यूब आप एक बार साइड में लिख लो। ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर। एक बात तो बहुत क्लियर है, अगले साल का आपका जो बूस्टर होगा 9th एंट्रेंस वाला, क्योंकि 9th एंट्रेंस इतना डीप में इतने अच्छे से कभी नहीं पढ़ाया। पहली बार आप लोग को बोला ना, पहला बैच पढ़ा रहा हूं, इतने डीप में इतने अच्छे से कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन अब पढ़ा रहा हूं तो उम्मीद करते हैं बच्चा लोग, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अगला बूस्टर आपको बहुत शानदार अंदाज में मिलने वाला है, बहुत शानदार। बहुत सारे ट्रिक्स भी हम लोगों ने इन्वेंट कर लिया है, तो सब बूस्टर में ऐड होंगे। हाँ जो नए, तुम लोग को तो 11th एंट्रेंस वाला बूस्टर चाहिए होगा। जो बच्चे अभी तुलू वाले हैं उनको लिए यही कहना कि आप बूस्टर अगले साल वाला लेंगे जब अपडेटेड वाला आएगा इंशाल्लाह तब, ठीक है।
हाँ आप लोग 9th इंटरेस्ट के लिए थोड़े रहोगे, आप लोग तो 11th इंटरेस्ट के लिए रहोगे इंशाल्लाह। तो इसको याद करने से पहले आपको याद करना पड़ेगा इन सब, इस तरीके को करने से पहले आपको याद करना पड़ेगा इन सब का क्यूब, इन सब का क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब 64, सही है। 5 का क्यूब 125, 6 सही है, 125 सही। 6 का क्यूब इज 216, 7 का क्यूब इज 243, 8 का क्यूब इज 512, हाँ सही है 512, और 9 का क्यूब इज 729, और 10 का क्यूब इज 1000। हाँ बताइए आलिमा। सर 7 का क्यूब 343। ओहो क्या बात है, याद है कहानी? मैं फिर से सुनाऊं क्या कहानी? नहीं सर याद है, याद है पर कहानी? फिर भी लेकिन सर इस बार गलती मैंने था तो जानबूझकर बोल दिया। गलत नहीं किया था, ये उतारने में गलती हो गया और कुछ नहीं। सर यही कहने वाले थे। हाँ नहीं अच्छा किया तुमने, गुड। दिस इज 343, ओके। अब ये क्यूब आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए, इसलिए याद होना चाहिए। अब मैं क्या बताऊं। सैफ देखिए जरा, और टॉपर कौन है? सैफ के अलावा और कौन टॉप करता है? रैंक 1 किसकी आती है मतलब हमारे बैच में? रेहान की, रेहान। और कौन है? आलोक। आलोक हैंड रेस करो जल्दी सब लोग। अच्छा इसको ना एनसीईआरटी एस्टिमेशन भी बोलता है, बाय प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन है, लेकिन ये उन्हीं नंबरों का निकाल सकते हैं जो ऑलरेडी पहले से क्यूब है, ठीक है। क्यूब है तो हम निकाल सकते हैं। इस बार तुफैल है, तुफैल तुम भी हैंड रेस कर दो। इसने नेट से कॉपी करके फट सा सारा क्यूब भेज दिया तुफैल, लेकिन क्यूब करके पेस्ट किया तो काम नहीं आया। चलो किसको मौका देते हैं? सबसे ऊपर सैफ है तो सैफ को मौका देते हैं। सैफ आ गया, अच्छा चला गया, सैफ चला गया, इसको मौका दिया जाए। अगला आलोक को मौका देते हैं, आलोक को आज मौका देते हैं। आलोक जरा देखें कितने अच्छे से एक्सप्लेन करता है। यस सर। एक नंबर दिया है 8, देखते तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन पावर कैसा है। बस ऐसे ही आज टीचर बनने का जो 5 सितंबर आ रहा है, 5 सितंबर हम अक्सर लोग कॉपी मारते हैं टीचर का। आज नवाब सर के वे में जरा इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ। अगर मेरे को इसको क्यूब रूट लेना है तो तुम्हारा एस्टिमेशन का तरीका क्या कहता है? जैसे जैसे तुम बोलते जाओगे वैसे वैसे मैं करते जाऊंगा। आता है सर क्यूब रूट? यस सर। हम 3 का पेयर बना लेंगे तो हमें पता है 375 एक पेयर बन जाएगा और 857 बन जाएगा आराम से। पहले तो ये बताओ, 375 को हम हमने 3 का पेयर बनाएंगे। मान लीजिए 3 का पेयर, एक बना लिया 375 और एक बना लिया 857, ठीक है। 3 का पेयर बना लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर होता तो? बच्चों को डाउट आता है इसका। मैं स्टूडेंट हूँ आज। तो सर वो जो लास्ट से 3 है वो तो रखे ही रखो, और वो जो 4 है वो उसे मतलब उससे देखो उसके आसपास कौन है। अच्छा मतलब जरूरी नहीं कि सर 3 का पहला 3 के हिसाब से लेते जाओ। अगर नंबर 57375 है तो इसको 2 में ही छोड़ दो, ये कहना चाह रहे हो? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया है। अच्छा स्टूडेंट मिला तुम्हें कि एटलीस्ट इशारा कर रहा। अरे रहने तो यार, थोड़ा देखने तो दो आलोक को। आगे आलोक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ऐसे करके कुछ? यस सर। और फिर ये बोलो। यस सर, बोल दो, कुछ बोल दो। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप बोल दिया, उसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद सर ये जो 375 है इसे हम देख सकते हैं कि 5 से आखिरी में एंड हो रहा है, तो हम ऐसा देखें जो 5 से एंड हो, तो 5 ही है तो 5 ले लेंगे। सर एक डॉट आया, सर मेरे को डॉट आया कि सर ऐसा काहे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम 5 भी ले लेंगे? क्या हम, मेरा दिल करता है मैं 6 ले लूं, 7 ले लूं, क्यों 5 भी क्यों लेंगे हम? लेकिन 6 एंड नहीं कर रहा ना उससे, 6 का तो 6 से एंड कर रहा है आखिरी में। 6 का 6 से एंड करा, ऐसा क्या चीज है जिसके वजह से हम इसको 5 ही लेंगे? हम दूसरा, आज तो मैं यासिर बन गया हूं, आज यासिर अरकम सब बन गया हूं मैं। बताइए सर। सर बोलो बोलो। सर देखो, ये जो हमें पता है कि 5 का जो एंड होता है वो 5 से ही होता है, इसलिए हमने 5 लिया है। अगर हम और कोई नंबर मतलब ले तो ये नहीं सर, मेरे को ये बताइए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट,
अरे सर ये इसलिए। वो सुनिए तो सर, आप सुनिए तो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट चला रहे हैं ये काम क्यों कर रहा है, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। 5 into 5 into 5 करके देखो सर। 5 into 5 into 5 करके देखेंगे क्यों ये पैटर्न क्यों काम कर रहा है, ऐसा क्या है? सर क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि 5 से अगर हम 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करें तो 5 ही देता है, इसलिए। तो नहीं ये जितनी पैटर्न बार क्यों multiply आपने कहा करें- कि आखिरी में सर देखो तुम आखिरी में 5 आ रहा है तो 5 लिख दो, यही आप बोलना चाह रहे हैं ना सर? Yes, अच्छा sir. मेरा एक दोस्त है सर, वो पूछ रहा है कि सर ये वाला जो फंडा आप सिखा रहे हो सिर्फ परफेक्ट क्यूब नंबर के साथ ही कर सकते हैं या किसी और के साथ भी कर सकते हैं? सर परफेक्ट क्यूब के साथ कर सकते हो। सिर्फ परफेक्ट क्यूब नंबर के साथ ही कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं कर सकते हैं? सर करोगे तो आएगा नहीं ना, मतलब आंसर। अच्छा मतलब आंसर नहीं आएगा, हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितने के आसपास है, ऐसा कुछ? यस सर। हाँ एस्टिमेट कर yes, sir, सकते हैं, मतलब हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हो सकता है परफेक्ट ना बता पाए। यस सर। सही, चलो ठीक है, मान लिया 5 से। मैं बताऊं सर, मेरे को पता है इसका आंसर क्या है, मैं तो आपको देख रहा था कि आपको पता है कि नहीं पता है। परफेक्ट क्यूब नंबर की एक बड़ी खास बात बताई थी मैंने नोट 1 में, ये हर परफेक्ट क्यूब नंबर हर अलग अलग डिजिट से एंड होता है, सब अलग अलग डिजिट से एंड होता है। तो यही चालाकी है कि अगर ये 5 से एंड हो रहा है तो पक्का ये 5 वाला ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता सर। सही बोल रहा हूं सर? नवाब सर का टीचर पागल हो जाए, बहुत मारूंगा मैं तो ऐसे ही देख रहा। चलो ठीक है सर, मैं समझ गया, ये आखिरी में 5 आ रहा था तो हमने 5 रख दिया, उसके बगल में सर उसके आगे स्टेप क्या है सर? सर उसके आगे अब जो 857 उसका देखो, उसमें भी उसका फिर क्या देखना है ये चेक बताइए करके सर, और फिर समझ में नहीं आ estimate रहा कर है। देते हैं हम। क्या देखना क्या है, समझा नहीं सर। 857 का देखो, जैसे सर जैसे हमने पता है 1 से 10 तक कितने क्यूब हैं, तो हमें अच्छा पता है मतलब 9 मेरे को ये cubes के क्यूब पास याद है, रखना है, ये तो हम कहना चाह रहे हैं आप? वो रख सकते हैं। ठीक है, याद कर लिया सर क्यूब। Estimate उसके कर बाद सकते हैं। देखो चैट सेक्शन सर में फिर बच्चे हम हैं। एस्टिमेट कर देंगे ना, तो अच्छा तो इस नंबर को हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पे आ रहा है ना, ये सब मीटर में देखते रहते हैं कि किसके बीच में आ रहा है, ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं क्या सर आप? ऐसे ही यस कुछ है सर। क्या सर? यस सर। अच्छा तो ये यहाँ पे आ रहा है बीच में है। यस सर। अच्छा तो 857 सर इन दो क्यूब के बीच में आ रहा है, चलिए मान गया। अब उसके बाद क्या करना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 95 का क्यूब है और 105 के क्यूब के बीच में है, ऐसा कहना चाह रहे हैं सर आंसर? यस सर, एस्टिमेट करके। हाँ उसके बाद आगे? यस सर। तो ये 95 का क्यूब और 105 सर के क्यूब फिर के ये बीच में होगा, ये एस्टिमेट हो गया, परफेक्ट है उसके सर? बीच में ही लाई करेगा वो। सर आंसर तो सर मेरे को जहां तक पता है आंसर 95 का क्यूब ही है सर। अभी कैसे आप बोल रहे हैं सर कि बीच में लाई करेगा? सर अब लोग ये तो क्या? बोलेगा यार ऐसा स्टूडेंट कभी ना मिले हैं? क्यों आलोक? सोफी यस भी बहुत सर, सारा। टीचर ही नहीं देखो मिल ये रहा। ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे ना आपको वाइवा ले रहा हूँ इनडायरेक्टली ना, आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, ठीक है? और कोई है बंदा या अल्लाह का बंदी जो नवाब सर के डॉट्स क्लियर करना चाहे? कौन है, जरा हैंड रेज करे, कौन है जो नवाब सर का डॉट क्लियर करेगा? अच्छा देखे कौन है। अच्छा इतने लोग कैपेबल है नवाब सर का डॉट क्लियर करने के लिए? अरे बाप रे बाप, अब तो उसी से बदला लूंगा जो मेरे से सबसे ज्यादा डॉट पूछता है। कौन है, कौन है? अच्छा मैं उठाऊंगा यासिर को ना, यासिर नहीं, यासिर बता देगा। रुको किससे पूछता हूं मैं, फूल हसन से पूछते हैं, फूल हसन से। ए फूल हसन का माइक ऑन किया जाए। हाँ फूल। ये भी एकदम मजेदार। अच्छा नया बच्चा बेचारा नर्वस हो जाएगा, रहने दो किसी और से बात करते हैं फिर। सर ना रहने दे। अच्छा तो दिल पे ले लिया क्या? अरे बता दोगे पक्का एकदम? शर्मा गए का, मम्मी आ गए का? ऐसा तो नहीं है ना? हाँ सर मेरा एरिया गाना है। अरे तेरे एरिया का ही गाना है, चलो अच्छा है ठीक है।
तो हाँ सर। कुछ डॉट है सर मेरा, आप मेरा डॉट क्लियर कर देंगे तो हम बहुत अच्छा मानेंगे कि आप बहुत शानदार पढ़ाते हैं। ये बताइए हमको कि हम इतना ताम हाँ सर, झाम काहे बोलिए। करे सर, हमारे पास 4 गो ऑप्शन होगा, हम नवाब सर के स्टूडेंट हैं, हम उसका क्यूब करके देख लेंगे। नहीं सर, एस्टिमेशन से सर जल्दी हो जाएगा। एस्टिमेशन कहता है कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन सर उसके लिए तो मेरे को ये पूरा टेबल याद रखना पड़ेगा ना, याद ही नहीं हो रहा हमसे टेबल, आप याद करवा दीजिए मेरे को टेबल। ये सर याद करने की क्या जरूरत है सर, इजी तो है सर। आप चलिए इजी है तो आप मेरे को जरा ये बता दीजिए कि 9 का क्यूब कितना होता है सर? 9 का क्यूब सर, हाँ 9 का क्यूब होता है सर 729। अच्छा 8 का क्यूब सर? सर 8 का क्यूब 512। भाई सर आपको तो पूरा याद है कसम से, हम तो हल्के में ले रहे थे, आप पूरा 40 किलो के निकले। चलिए ठीक है, बहरहाल सर एक डॉट अच्छा छोटा आप बता दीजिए थोड़ा, आलोक सर मेरे को हाँ क्लियर सर। नहीं कर पाए, आप मेरे को क्लियर कर दीजिए। आप अभी आलोक सर बोल के गए हैं कि जो भी नंबर होगा, अब ये वाला जो नंबर है बेसिकली सर वो 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। यस सर। तो हम छोटा वाला ही नंबर यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ये तो सब गलत हो रहा था सर। तो आंसर 95 का क्यूब, छोटा वाला ही का है सर, छोटा वाला इसीलिए लेंगे क्योंकि कम लेना है सर। कम काहे लेना है सर, बड़ा वाला काहे नहीं ले सकते हैं? 87 सब बड़ा ले लेंगे तो उसका आगे चल जाएगा सर। अच्छा रिफ्लेक्शन का रिजल्ट लग गया तुफैल? रिजल्ट लग गया, आप लोग बताएं, करेक्शन लग गया ना सर? रिजल्ट लगा हुआ, आप बता दीजिएगा मेरे को उसी में नीचे, किसी का कोई गलती हुआ है तो। वाला टाइम नहीं हमारे पास दोस्तों ना, थोड़ा जल्दी करते हैं। तो जो जो टीचर मिले मेरे को बहुत शानदार मिले हैं, आप लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नॉलेज है आप लोग के पास, एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन आप लोग अगर सब हैंड्स डाउन कर लो, हैंड्स डाउन करो कि मैं अपना चेहरा नहीं देखता हूं ना, तब तक मेरे को फीलिंग नहीं आती है ना, फीलिंग नहीं आती है। मैं बीइंग अ टॉपर ऑफ माय स्कूल है ना, टॉपर, अगर आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, सुनना आप लोग ना, टीचिंग फील्ड में जिम्मेदारियां बहुत होती है, बहुत सारे प्रोफेशन है, ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशन है, यहाँ जाओ वहां जाओ, एकदम ईमानदारी से इंसान जी रहा होता है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके साथ आपके लाइफ के साथ आपके बच्चों जिसको आप पढ़ा रहे हो उसकी भी जिम्मेदारी होती है आपके साथ, ठीक है, और आप वही बंदा एक्सप्लेन सही से कर सकता है जो मैं मानता हूं, अक्सर आप देखना बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं ना वो टीचर होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने स्कूल के टॉपर रहे होंगे, कभी ना कभी वो टॉप रहे होंगे, क्योंकि उनको टॉप करने के लिए उनको पता है कि किसी चीज को कितने अंदाज में पढ़ा जाता है, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली ऐसे हिसाब से बात कर रहे हैं। नुमान जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है आपके बिना काम की चीजों का फिलहाल एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस सवाल का सिंपल, अच्छा आलोक ने शुरुआत किया कि आप क्या करिए, नंबर को पीछे से 3 का पेयर में उठाइए, एस्टिमेशन का तरीका है, लेकिन उसके लिए आप ये याद रखिएगा, ये आपको काम आने वाला है। और ये 3 का पेयर बन गया, इन तीनों को दोनों को अच्छा याद रखेंगे आप सब, 6 डिजिट से ज्यादा मत जाइएगा, लेकिन अगर 6 डिजिट से ज्यादा जा रहे हैं उसके आगे का भी क्यूब याद रखिएगा। आपके एनसीईआरटी में देखूं 6 डिजिट से ज्यादा गया है क्या? बिल्कुल नहीं, आप एनसीईआरटी के सारे सवाल देख लो, 6 डिजिट से ज्यादा नहीं गया है, ठीक है, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं अगर 6 डिजिट से ज्यादा भी नंबर दे दिया जाए, लेकिन आपको 6 डिजिट तक ही पढ़ना है। तो 3 का क्यूब कर लिया। अब इसका आखिरी, अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो पक्का आपको पता है अगर लास्ट में 7 होता तो 3 का ही क्यूब से आना चाहिए, आखिरी डिजिट 3 होना चाहिए। अगर लास्ट में 9 आ रहा है तो 9 के क्यूब से होना चाहिए। और आपको याद करने का तरीका भी बताया मैंने, किसके क्यूब में क्या आता है, 1 2 3, 2 और 8 था, 8 2 था, 3 7 था, 7 3 था, बाकी सब में सेम था, है ना, याद किया हम लोगों ने, देखो सब याद कर रखे हम लोगों ने। तो बड़े आराम से इसको याद रखना, देख लो आप बच्चा, इसको पूरा भी याद ना रखो, इतने में आपका काम हो सकता है लास्ट डिजिट से, हो सकता है ऑप्शन ऐसा दे दे, कौन जानता है, कौन जानता है आपको ऑप्शन ऐसा दे दे, ऐसा दे दे आपको ऑप्शन, तो क्या हमें सेकंड ग्रुप की जरूरत पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं सर, पहले डिजिट से ही काम हो गया, 5 के क्यूब में आखिरी में 5 आता है सर, 5 के क्यूब में एक ही ऑप्शन दे रखा, आंसर ये हो गया सर। कृष्णा आपको वही सवाल दिया जाएगा जो परफेक्ट क्यूब है,
अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो एटलीस्ट एस्टिमेट कर सकते हो कितने के बीच में होगा। तो आपसे बोलेगा ये बताओ कितने के बीच में लाई करेगा, वो आपसे नहीं पूछेगा व्हाट विल बी द परफेक्ट क्यूब ऑफ दिस। ठीक है, आतुफैन बोले, बोलिए तो, बोलो बोलो। आपने ये सर आपने ये रिजल्ट में डेवलपमेंट का क्यों ऐड कर रखा है? किसमें क्या रिजल्ट में क्या ऐड करते हैं दोस्त? सर, ये पर्सनालिटी आपने ये डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, यस सर। क्योंकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको और तरक्की दिलवाता है, आपको पढ़ने का तरीका सिखाता है। ठीक है, ये टॉपिक से हट के बात मत करो, टॉपिक अभी फिनिश करना आज, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लगा हुआ है। ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड टीचर देन फर्स्ट यू वांट टू बिकम अ गुड लर्नर। एकदम सही बात बोल रहा सरफराज, एकदम सही कह रहे हो। ठीक है, मतलब 6.2 या 6.3 नहीं 7.2 की बात हो रही है। ठीक है, टाटा नहीं, अभी रुको, डीपीटी बाकी है, या मैं कल डीपीटी डिस्कस करूंगा और कल ही नंबर सिस्टम टीचर शुरू करेंगे। ठीक है, आप टीचर्स डे के लिए क्या डेडिकेट करते हो, सुन लो आप। यूट्यूब वीडियोस में अगर आप कोई वीडियो बना के देना चाहते हो, आप कुछ यूनिक करना चाहते हो जिसको हम कहीं पे प्रेजेंट कर सकें, तो वी आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। 5 सितंबर से पहले आप मेरे को वीडियो सेंड करो ताकि मैं 5 सितंबर को वो बाकी चैनल से जहां जहां हमारे प्लेटफॉर्म है उस पर हम ये पोस्ट कर सकें। तो आप 5 सितंबर से पहले आपको जो भी जिसके लिए भी चाहिए, हाँ ये भी अच्छा है रौनक, 24 GB तो नहीं, एटलीस्ट 12 GB का डेटा तो मैं जरूर दूंगा, जिसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा कि यार मैंने ये चीज किया है। ठीक है, तो वो आपको प्राइज मिलेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। देखो 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे में तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन टीचर्स के लिए खासकर, टीचर्स के लिए ही खासकर। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मैं बिल्कुल 5 सितंबर वाले दिन उसको पब्लिक करूंगा। जो भी सेल्फ रिटन पोयम है आप सुनाना चाहते हो, जो करना, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। 5 सितंबर को मैं चाहता हूं इस बार कुछ यूनिक करूं। सब लोग इसी तरह खाली केक काट के मैं अपना टीचर्स डे मना लेते हैं। मैं चाहता हूं आप कुछ यूनिक करके वीडियो सेंड करो मेरे को, वो वीडियो को मैं पब्लिक करूंगा कि हमारे स्टूडेंट है, आगाज के बैच के हैं, जो इतने टैलेंटेड हैं और अपने टीचर्स के लिए ये रिस्पेक्ट रखते हैं, जिन्होंने ये चीज करके दिखाया। जो भी हो आपको 500 फाइन रखो, फिर देखो दर दर वीडियो। ना 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 ना, भाषण दूंगा, ओ भाषण तो जो भी हो, भाषण रिकॉर्ड करके पहले भेजना है आप लोगों को, ऐसे नहीं। ठीक है, यासिर 1 मिनट रुक जा, जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं बच्चा लोगों को एक बार, उसके बाद बात करेंगे। 857 है, 857 है, 375 है, तो 375 लास्ट में 5 आया, आखिरी में बच्चा लोग 5 लगा दो। ठीक है, अच्छा अब ये 857 देखो किस दो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में आ रहा है, तो ये नंबर इसके बीच में आ रहा है। तो अब क्या करो, इससे जस्ट छोटा वाला जो नंबर है यूनिट डिजिट वो लिख दो और उसी का क्यूब होगा हमारा आंसर। इतना आसान है ये, और कुछ नहीं समझाने लायक, इतना आसान है। सर अगर नंबर हमारा 17576 हो जाए तो, अब आपको पता है 2 3 नहीं याद है ये वाला चीज, इतना याद है ना सर, 2 3 7 8 का 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, 6 में तो 6 मिलेगा, तो आखिरी में 6 मिल गया, 3 डिजिट को अलग कर लिया, बचा 17। ये तो अच्छा है सर, स्टार्टिंग वाला है। ठीक है, ये अच्छा है कि स्टार्टिंग वाला, जो भी आपको रैप हो जो, ठीक है जैसा भी हो, रैप करना है जो करना है, आपको लाइव नहीं दूंगा मौका, मालूम चला 2-4 लोग आए और अलग अलग कुछ करके चले गए, तो लाइव नहीं, आप रिकॉर्डेड भेजो, मैं आपको रिकॉर्डिंग लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, 1000 रुपये में क्या करेगा भाई सर, 1000 रुपया दे दीजिए सब हो जाएगा है, कसम से। टीचर्स डे हमारा है, हम कुछ करवाएं और पैसा भी इनको अलग से दें, बताओ ऐसा है? हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में स्पीच हो, बिल्कुल थोड़ा छोटा सा, ज्यादा लंबा मत रखिएगा, मैं सुनूंगा उसके बाद उसको पब्लिक करूंगा। ठीक है, जिसका भी पब्लिक होगा उसको 12 GB का डेटा मेरे तरफ से लो, उस दिन भी फ्री है। तो 1 क्यूब 1 2 क्यूब 8 टोनी कक्कर का बोलो पता नहीं। अब ये 16 17 है, 17 यहाँ पे लाई करता है, 17 यहाँ पे लाई करता है, तो 17 अगर यहाँ पे लाई करता है तो इससे छोटा वाला नंबर कौन है, 8। इसका यूनिट डिजिट में क्या है, जिसका क्यूब है ये 2, तो ये पक्का है 26 का होल क्यूब लिखा हुआ है, आंसर 26 है क्या, बिल्कुल पक्का 26 का होल क्यूब लिखा है, यानी कल को अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो 26 आएगा। अब जो भी आपको लगता हो मरियम, आप
इन द वे ऑफ टीचर्स डे के हिसाब से आप मेरे को सेंड करो। अब किसी को जो पूछना है, दिस इज द एंड ऑफ योर क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर, ठीक है। फेस दिखाना जरूरी है, ऐसे कैसे पता चलेगा यार सफान कि किस बच्चे ने भेजा है, क्या है नहीं है, है ना, तो फेस दिखाना तो जरूरी है। उर्दू का नोट्स एक बार सही है, याद दिला दो आपने, आप मैम से मैं बात करता हूँ जल्दी, मेरे को वो छोड़ो क्योंकि ना मेरे को ना डीपीटी एक अपलोड करना बहुत जरूरी है, अभी याद आया मेरे को। नेक्स्ट चैप्टर वी हैव रेशनल नंबर, चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर होगा हमारा पहला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पहले 2 डीपीटी डिस्कस करेंगे, कल वाला और आज वाला, ठीक है, कल वाला और आज वाला, जो भी आपको जैसा भी पसंद हो, जो भी पसंद हो, टीचर्स डे के लिए, इमेज क्लासेस के लिए, जैसा भी आपको लगता हो, ठीक है। डीपीटी 9:45 पे पक्का एक लग गया है, एक और डीपीटी आपका आ जाएगा, कर सकते हैं जो करना नजालिया, बिल्कुल ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। अलवीरा वीडियो ऑन टीचर्स डे ना, टीचर्स नवाब सर है, मिराज सर है, मुदस्सिर सर है, बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके हिसाब से आपको कुछ लिखना हो, बोलना हो, बनाना हो, जो करना है आप करके भेजें आप, ठीक है। जो करते हैं देखते हैं आप लोग क्या क्या भेजते हैं मेरे को, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। सर एक बार सारे पेजेस दिखा दीजिए। जी क्या हुआ, एसएस दिखा दे रहा हूँ। लोएस्ट नंबर इसलिए लेते हैं ना बिलाल, अगर मैं हाईएस्ट नंबर लूंगा तो वो नंबर उससे पार हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर ये नंबर होता 10 का क्यूब, ठीक है। अब एक बात तो आप जानते हैं यार, हमने क्या वो वाला चीज देखा कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे क्यूब रूट में या स्क्वायर रूट में। अगर आप देखो 10 का क्यूब लेंगे हम, 10 के क्यूब में 4 डिजिट गया, और अगर मैं 100 का क्यूब करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट जाएगा। तो अगर हम बड़ा ले जाएंगे तो 7 डिजिट में जाएंगे, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर जो भी होगा उससे छोटा वाला ही होगा, ठीक है। एक चीज तो रह गया यार, एक चीज रह गया, कल याद दिलाना, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाली बात, ये नंबर सिस्टम से भी रिलेटेड है। इनमें बड़ा कौन, छोटा कौन, कब बराबर, कैसा होता है, ये बहुत शानदार है जो आपके एनसीईआरटी, आपके एमयू में पूछा हुआ सवाल है, तो ये मैं अच्छा, और लास्ट में कुछ नोट भी हैं, नोट है मतलब सिंगल डिजिट में और डिजिट में, ये नोट भी हम लोग कल देखेंगे और डीपीटी करेंगे, उसके बाद रेशनल नंबर शुरू करेंगे। हाँ यार रौनक, वो भी मैं मैम से बात करने वाला था, थोड़ा ध्यान नहीं रहा, ठीक है। चलो बच्चा लोग ऐसे याद रखो, आज मेरे को जल्दी फ्री करो, मेरे को डीपीटी अपलोड करना यार, है ना, डीपीटी अपलोड करना, लेट हो गया मैं, है ना। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यासिर अर्जेंट काम है तो बताओ, ये बिना मतलब वाला नहीं, बिना मतलब वाला नहीं, तो टॉपिक सर स्क्रीनशॉट। हाँ सोफी बोलो। नहीं 5-7 मिनट नहीं चलेगा, इतना लंबा स्पीच नहीं, 1 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए स्पीच वगैरह। सर स्क्रीनशॉट। अच्छा स्क्रीनशॉट, बिल्कुल। पेज नंबर 1, तो फिर ज्यादा कम पूछने वाला बेस्ट नहीं है। बेस्ट वो है जिसको सब चीज समझ में आ रहा है, और जिसको नहीं आ रहा है वो परफेक्ट पूछ रहा है, ये सबसे बेस्ट चीज है आपके लाइफ का भी। यू आर इन द लर्निंग स्टेज, आप सीख रहे हैं, तो आप जितना आपका हक है, जितना आपका हक है, और टीचर आपको बहुत अच्छे मिले कि आप जम के डाउट पूछ सकते हो। आज हमारे मॉनिटर का सबसे लास्ट डे है, तो टीचर्स डे वाले दिन भी कुछ आप लोगों के लिए सोचा है मैंने कुछ करने के लिए। सर ऐसे ना बोलिए कि आखिरी दिन है सर, अभी जिंदा हूं। अरे मॉनिटर का आखिरी दिन है, जिंदगी का आखिरी दिन नहीं है, ठीक है। 3rd पेज, 4th पेज, आपके पास कैसे पहुंचे यार, मेरे पास पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा, अलीगढ़ आना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ इंशाल्लाह सैफ, इंशाल्लाह। ये लास्ट पेज था हमारा, जहाँ पे एस्टिमेशन हम लोग सीख रहे थे। हम नियरेस्ट नंबर भी बता सकते हैं कि कौन सा नंबर का क्यूब हो सकता है नियरेस्ट। जैसे कोई नंबर अगर दे रखा है 857, तो इतना से हम बड़े आराम से जज कर सकते हैं ना सर, 857 अगर है तो 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के आसपास है, ठीक है। हाँ सही है। तकीउद्दीन तुम आओ ना अलीगढ़, तुमको मिलवाता हूँ मिराज सर से, तुम आओ तो पहले अलीगढ़, ठीक है। सो रो जाओ अलीगढ़ में। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय बच्चे लोग, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। डीपीटी अच्छे से देंगे आप लोग। आज की डीपीटी क्यूब रूट पे होगी, क्यूब रूट पे अगर मुझे कुछ सवाल पीछे का अच्छा लगेगा तो मैं ना आपको पीछे के भी सवाल दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिए 9:45। हाँ इंशाल्लाह सरफराज, इंशाल्लाह तुम आओ या ना मिलने आओ, मैं बुला के जरूर लेके आऊंगा तेरे को, ठीक है। 1-2 दिन पहले, हाँ भेज दें आप, 1-2 दिन पहले भेज दें आप, ताकि मैं उसमें से वीडियोस छट कर सकूं। 4 सितंबर तक भेज दो आप लोग, 5 सितंबर के मॉर्निंग तक भी भेज दो, तो मैं सारा वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकूंगा, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।
कल से फबिया यूनिस मॉनिटर के हकदार होंगे, ठीक है। हाँ सोफी कुछ बोलना है दोस्त? सोफी बोलो। हाँ पता नहीं क्या बोल रहा है यार, आवाज वो हो रहा है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज, कॉल पे बात कर लेना मेरे से।